तो चलिए प्रेजेंटेशन सेरेमनी की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहला अवार्ड हम देने जा रहे हैं बेस्ट कैच ऑफ द मैच, जिसे स्पॉन्सर किया है गौरी फॉर्म सेंटर ने, प्रोप्राइटर महबूब गौरी ने। एंड गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू साहिल फ्रॉम मिताली एंटरप्राइजेस वडगर। बहुत ही बेहतरीन कैच लपका था साहिल ने। विजय भगत साहब की शुभ हाथों से ये गौरी फॉर्म सेंटर का खूबसूरत तकिया आपको दिया जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस साहिल। अगला अवार्ड है पावर प्लेयर ऑफ द मैच, जिन्होंने पावर प्ले में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और इस अवार्ड को स्पॉन्सर किया है माननीय श्री कृष्णा गाजंगी साहब ने। आकर्षक रिस्ट वॉच है जिसे देने जा रहे हैं जनाब सऊद खतीब साहब। एंड पावर प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू अवी पाटिल फ्रॉम मिताली एंटरप्राइजेस वडगर। बढ़िया शुरुआत दिलाई थी, शानदार बैटिंग की थी पावर प्ले में। कॉन्ग्रेचुलेशंस अवी पाटिल। और अब समय हो चुका है मैन ऑफ द मैच का, बाली मैन ऑफ द मैच। एंड बाली मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जीत पाटिल फ्रॉम मिताली एंटरप्राइजेस वडगर। 3 विकेट्स जो कि मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। पहले 2 ओवर्स में 26 रन बने थे, उसके बाद जीत पाटिल ने दूसरा ओवर किया था। पहले ओवर में महंगे साबित हुए, लेकिन दूसरे ओवर में कमाल का पलटवार, 3 विकेटें चटकाई एक ही ओवर में, और वहीं से मैच टर्न हुआ था। तो सबसे पहले तन्मय जी, आपसे रिक्वेस्ट है, तन्मय पाटिल, आपकी शुभ हाथों से शिव शंकर का ये गिफ्ट हैम्पर हम दे रहे हैं, स्पॉन्सर्ड बाय राहुल गुप्ता। उसके बाद दिगेश पाटिल, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको आगे आना है। आपकी शुभ हाथों से सतनाम लाइट हाउस का 30% डिस्काउंट वाउचर हम देने जा रहे हैं। सतनाम लाइट हाउस में जाइएगा जीत और अपने घर को प्रकाशमान कीजिएगा। उसके बाद बाला पाटिल साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको आगे आना है और उनकी शुभ हाथों से ये पाइनियर की खुशबू परफ्यूम दिया जा रहा है पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। नेक्स्ट श्रीनिवास जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको आगे आना है। आपकी शुभ हाथों से ये गिफ्ट हैम्पर जो कि स्पॉन्सर किया है अनंता ठाकरे और सुभाष ठाकरे ने। अगला इनाम पाइनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर साहब की शुभ हाथों से हम आपको मेडल पहनाने जा रहे हैं, पाइनियर मेडल। नेक्स्ट एसके स्पोर्ट्स मापोली के प्रोप्राइटर शादाब खोदकर साहब की देन आकर्षक ये मैन ऑफ द मैच की कैप कयाम शेख साहब की शुभ हाथों से। और अब एक और तोहफा है आपके लिए, गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर्ड बाय करसन फुलोरे एंड भाऊ मात्रे। अशोक पाटिल जी के शुभ हाथों से ये तोहफा दिया जा रहा है इन द मेमोरी ऑफ लेट वंदना मात्रे। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी। चलिए, जीत पाटिल का कहना है कि रोहित पाटिल को भी उनके साथ यहाँ पर बुलाया जाए। जी हाँ, रोहित पाटिल ने भी कमाल की गेंदबाजी की आखिरी ओवर में, अंडर प्रेशर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, और ये कहीं ना कहीं जीत का बड़प्पन आप कह सकते हो। तो कयाम शेख साहब की शुभ हाथों से ये एक्रेलिक आर्ट की शानदार ट्रॉफी दी जा रही है, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जित 2 ओव्हर्समध्ये 26 धावा प्रतिस्पर्धी संघानं कुठून काढल्या होत्या पॉवर प्लेच्या दरम्यान, आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा गोलंदाजी तू स्वतः घेतलीस आणि त्यानंतर 3 विकेट्स बाद केले, एकाच षटकामध्ये 3 गडी मिळवले, तिथून सामन्याला कलाटणी मिळाली। पण जेव्हा 2 षटकामध्ये 26 धावा झाल्या होत्या तेव्हा असं वाटत होतं का की तुम्ही सामन्यामध्ये परताल? कारण थोडंसं वाटलेलं, कारण दर्शनची आणि माझ्या 2 ओव्हर बाकी होत्या, कारण ते 2 ओव्हर टर्निंग पॉईंट होत्या, कारण दर्शनची सुद्धा गोलंदाजी ते चालत होती आणि माझी सुद्धा। पण माझ्या पहिल्या ओव्हरमध्ये रन्स गेलेल्या थोडा मनात डाऊटफुल होता की ओव्हर टाकू का नको, पण विचार केला की जर स्वतः कॅप्टन जर पुढाकार नाही घेणार तर कोण घ्यायचा, मग मी स्वतःवर जिम्मेदारी घेतली आणि पूर्ण मॅचची जिम्मेदारी माझ्यावर घेऊन मी ओव्हर टाकली। खूप चांगली गोलंदाजी केली तुम्ही, मिश्रण चांगलं आम्हाला पाहायला मिळालं। परंतु शेवटच्या ओव्हरमध्ये एक युवा गोलंदाज रोहित होता आणि 9 धावा फक्त डिफेंड करायच्या होत्या, तेव्हा नेमकं संघामध्ये काय चर्चा झाली होती की रोहितलाच गोलंदाजी द्यायची आहे की आणखी काही पर्याय आहेत? हो, नक्कीच यश पाटील सुद्धा होता गोलंदाजीसाठी आणि आमचा चाललेला विचार की यशला बॉलिंग द्यायची, परंतु स्वतः रोहित स्वतःवर कॉन्फिडंट होता की, आणि तसंच जुना बॉलसुद्धा होता, त्याचा पेस चांगला पडेल त्या हिशोबात मी त्याला ओव्हर दिली। त्याला सांगितलं वाईट टू वाईट कट, ऑफ साईडला रन्स गेल्या चालतील पण लेग साईडला बॉल टाकू नकोस। खरं तर ही प्रेशरस मॅच होती भिवंडी ग्रामीणच्या 2 बलाढ्य संघादरम्यान। पिंपळास संघाने देखील चांगला खेळ केला आणि दोन्ही संघांना पब्लिकचा फार चांगला सपोर्ट होता। तुमचे देखील बरेचसे पाठीराखे येथे आलेले आहेत, त्यांच्यासाठी काय बोलाल? नक्कीच वडगर गावच्या सर्व जे वडगर गावदेवी स्पोर्ट, वडगर मिताली एंटरप्राइजेसचे जे समर्थक आहेत त्यांच्या सर्वांचं मी मनापासून आभार मानतो। पूर्ण गावदेवी स्पोर्ट वडगर आणि मिताली एंटरप्राइजेसकडून
आणि त्यांनी असाच आमच्या टीमवर प्रेम देत राहिला तर आमचं खूप त्यांचं हे आहे. म्हणून मी नेहमी सर्व समर्थकांना म्हणतो की तुम्ही असंच आमच्यावर प्रेम करत राहा. Thank you so much, and once again, many, many congratulations, Jeet Patil. So that's it from the presentation. Back to commentary box. धन्यवाद अजय घरात. सिटी पूलमधील सामना आपण पाहतोय चॅलेंज स्पोर्ट्स विपक्ष बालाजी स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये. ग्रामीण पूलमधील आज पहिल्या सामन्यामध्ये मित्र एंटरप्राइजेस वडगड संघाने रंगतदार लढतीमध्ये जय मसोबा पिंपळा संघाला पराभूत केलं होतं. चॅलेंज स्पोर्ट्स विपक्ष बालाजी स्पोर्ट्स सिटी पूलमधील हा सामना आपण सध्या पाहतोय. पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या 11. सचिन भोईर आणि तुषार शेळके ही सलमीजोडी मैदानामध्ये. तर दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज गेसुद्दीन शेख येतोय. पहिले षटक सागर भोईर यांनी हाताळलं होतं, ज्या षटकामध्ये त्याने 11 धावा खर्च केले, त्या सफलता अर्जित करता आली नव्हती. पिओनचं पहिले षटक हाताळताना सागर भोईर आपल्याला पाहायला मिळालं आणि पिटूचं दुसरं षटक आता मात्र गेसुद्दीन शेख धुरोच्या टोकाकडून घेऊन आलेलं आहे. सामना फलंदाज सचिन भोईर. यावेळी विकेट टू विकेट हा चेंडू होता. अगदी कार्पेटच्या सहारे चेंडू टोलले डीप मिड ऑन रिझनमध्ये. लॉंगॉनचा क्षेत्रक्षक चेंडू फील करेल, फेकी करेल, तोपर्यंत एका धावने स्ट्राईक रोटेट करतोय फलंदाज सचिन. आणि सिंगलने चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या धावपलीकर 12. बाली ट्रॉफी 2023चा हा 12वा दिवस आपण पाहतोय. दिवस रात्र ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. गेसुद्दीन शेख. स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता आहे, मात्र टायमिंग साधता नाही, डायरेक्ट निशाणाही साधण्याचा प्रयत्न तिथे केला गेला होता, निशाणाही साधला गेलेला नाही. तोपर्यंत एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात. नेक्स्ट मॅच आपण सिटी पूलमधीलच पाहणार आहोत. पायनर स्पोर्ट्स विपक्ष राईस बिल्डर्स या दोन संघामध्ये. पुढील सामना आपण सिटी पूलमधील पायनर स्पोर्ट्स आणि राईस बिल्डर्स या दोन संघामध्ये पाहणार आहोत. फुलटा चेंडू आहे इथे, मात्र समोर खेळले डाऊन दी ग्राउंड, लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मध्ये आहे. इथे मात्र आपण पाहतोय प्रयत्न चांगला पाहायला मिळतो क्षेत्ररक्षण करण्याचा, मात्र तोपर्यंत 2 धाव फलंदाज पूर्ण करतात. या दुहेरी धावेने संघाच्या धावफलकामध्ये बदल होतोय. धावफलक धावा 15. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना गेसुद्दीन शेख सामना करेल. पुन्हा एकदा फलंदाज सचिन भोईर. यावेळी मात्र फटका फसलेला आहे क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, आणि इथे मात्र जावे लागेल फलंदाज डगॉटच्या आश्रयाला. पहिला फलंदाज बाद होतोय चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी या संघाचा. वेस्ट टायमिंग फटका होता, आणि अगदी आपण पाहतोय निराश मानाने पॅव्हलियनकडे परतताना सचिन भोईर सलमीचा फलंदाज बाद झालेला आहे. चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाचा सफलता अर्जित करताना गेसुद्दीन शेख. नेक्स्ट मॅच पायनर स्पोर्ट्स विपक्ष राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स या दोन संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. दोन्ही संघाचे संघ नाही का आपण पूर्णपणे तयारीत राहायचं आहे, कारण या पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर लगेच आमच्या AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये टॉस केला जाईल.
नवीन फलंदाज पवन केने वन डाऊन पोझिशनला खेळण्यासाठी आलेला आहे. येसुद्दीनचा एक P2चं दुसरं षटक चालतोय बालाजी स्पोर्ट्स या संघाकडून. तर सामोरं जाईल नौका फलंदाज नुकताच खेळपट्टीवर आलेला पवन केने. यावेळी चेंडूला दिशा देण्याचा प्रयत्न इथे होता. चेंडू पडल्यानंतर थोडासा उचलला होता. इथे मात्र दिशा देण्यात फलंदाज यशस्वी ठरलेला नाही, कारण क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात होता. सिटी पूलमधील हा सामना आपण पाहतोय चॅलेंज स्पोर्ट्स विपक्ष बालाजी स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये, आणि यानंतर सिटी पूलमधील सामना फायनल स्पोर्ट्स विपक्ष रेस बिल्डर्स या दोन संघामध्ये पाहायला मिळेल. लॉफिल्डर चेंडूला कव्हरेजरमध्ये टोललेला आहे. क्षेत्ररक्षक डीप कव्हरला सज्ज आहे. तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी मिळेल फलंदाजांना. एका धावेपेक्षा अधिक नाही. एकेरी धावेने पवन केने आपला अकाउंट ओपन करतोय, आणि एका धावेने चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या धावपलीकडे 16 धावा. दोन षटकाची समाप्ती बरोबर 8च्या सरासरीने प्रति षटकामागे चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाने प्रथम फलंदाजी करताना आपल्या धावपलीकडे एका गाड्याच्या मोबदल्यात धावा झळकलेल्या त्या 16 धावा. नक्कीच दोन षटकांसाठी आमचे एक्सपोर्ट स्कोरर साहेबा मोमीन सांगतात की बरोबर 10 मिनिटे क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या बालाजी स्पोर्ट्स संघाने खर्च केलेले आहेत. अगदी 2 षटके बरोबर वेळेमध्ये पूर्ण केलेले आहेत. पहिले षटक सागर भोईर यांनी आलं होतं, ज्या षटकामध्ये 11 धावा त्याने खर्च केले होते. दुसऱ्या षटकामध्ये गेशुद्दीन शेख याने फक्त 5 धावा खर्च केलेले आहेत, आणि एक सचिन भोईरच्या रूपाने सफलता अर्जित केलेली आहे. सागर भोईर याच्याकडे पुन्हा एकदा दुसरं षटक घालण्यासाठी चेंडू सुपूर्द केलेला आहे. आपल्या कोट्यातील आणखीन एक षटक घालण्याची संधी मात्र सागर भोईर याला मिळते. सागर भोईर व्यापीठाचं एंड करून वळण्याच्या तयारीत आपण पाहतोय. तर सामना केला फलंदाज पवन केने. आता मध्ये विखुरली क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. 4 क्षेत्ररक्षक अजूनही 30 आटाच्या सर्कलमध्ये, त्यामध्ये थर्डमॅन फायनल एक पॉईंट आणि कव्हर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. इतर क्षेत्ररक्षक अगदी डीपमध्ये तैनात केले गेलेले आहेत. यावेळी समोर खेळलेल्या चेंडूला क्षेत्ररक्षक आहे सूरज जोशी सैफ यांना आपण पाहतोय. इथे फक्त सिंगल रन्स घेण्याची संधी मिळेल फलंदाजाला, सिंगलपेक्षा अधिक नाही. एकेरी धावेने धावफलकावर धावा 17. सागर भोईर आपल्या स्पेलमधील शेवटचा आणि संघाकडून तिसरं षटकांसाठी आलेलं आहे. तर यावेळी सामना करेल फलंदाज तुषार शेळके. यावेळी मात्र मिसफिल्ड क्षेत्ररक्षक तिथे आहे, आणि इथे फक्त एकच धाव. सिंगलने धावसंख्या हलूच पडू शकते. धावफलकावर 18 धावा. सिंगलने आतापर्यंत धावफलक हलता ठेवलेले आहे दोन्ही फलंदाजांनी चॅलेंज स्पोर्ट्स संघासाठी. सागर भोईर यावेळी सामना करेल फलंदाज पवन केने. चेंडूला आपटे दिली होती, आणि फलंदाजाच्या आवाक्याबारीचा चेंडू, पंचांचा योग्य निर्णय आपण पाहतोय. 1 फॉर द ओव्हरचा इशारा दिला जातोय. आव्हानाच्या रूपाने एक धाव धावफलकामध्ये जोडली जाईल. धावफलकावर 19 धावा. स्विंग अँड मिस, जोरदार फ्लायर करण्याचा प्रयत्न चांगल्या चेंडूच्या हाताने आपण पाहतोय. सागर भोईर एक चतुर आणि चालाक गोलंदाज आहे. निर्धाव चेंडू. तिसरं षटक प्रगतीपथावर आपण पाहतोय. बालाजी स्पोर्ट्स विपक्ष चॅलेंज स्पोर्ट्स सिटी पूलमधील हा सामना सध्या सुरू आहे. यावेळी मात्र चेंडूला फेरकावून दिलेला आहे, आणि चेंडू निघून जातोय मेडिकाच्या वरून सीमा पार. A1 पवन याच्या बॅट मधून A1 सिक्सर.
पवन केनेलला तुम्ही जास्त वेळ शांत ठेवू शकत नाही. त्याचा नैसर्गिक खेळ तो नक्कीच दाखवताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. हा पहिला ब्लास्ट आपण बघतोय A1 पवनच्या बॅटमधून. धावसंख्या 6 मुसंडी मारते धावपलगावर 25 धावा 25. क्वार्टर सेंचुरी आपण बघतोय सध्या चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाच्या धावपलगावर. नेक्स्ट मॅच पायनर स्पोर्ट्स विपक्ष राईस बिल्डर्स या दोन संघामध्ये पाहायला मिळालं. दोन्ही संघाने आपण पूर्णपणे तयारीत राहायचं आहे, कारण इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केलं जाईल. पायनर स्पोर्ट्स संघाचा संघ नाईक आणि राईस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर संघाचा संघ नाईक. धावसंख्या 25-25 लॉस फॉर द 1 विकेट. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे आपल्या स्पेलमधील अखेरचं आणि संघाकडून तिसरं षटक सागर भोईर हाताळतोय. तर पुन्हा एकदा सामोरं जाईल फलंदाज पवन केने, ज्याने मागील चेंडूवर षटकार पेश केला होता. पुन्हा एकदा स्टँड अँड डिलेवर खडे खडे चेंडूला फेकून दिलेला सीमापार गगनचुंबी षटकार. A1 पवनच्या बॅटमधून निघालेला आणखीन एका A1 षटकार. बॅक टू बॅक 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार, 2 में 2 ठोक डाले. धावसंख्या 6 आणि पुन्हा एकदा वेगाने वरती धावपलकावर 31 धावा 31. यावेळी मात्र समोर खेळलेल्या चेंडूला इथे मात्र क्षेत्ररक्षक सुरज जोशी सिंगल धाव आणि सिंगलने संघाची धावसंख्या वाढते. तर अशा प्रकारे 3 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. 3 षटकांची समाप्तीनंतर चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या धावपलकावर 1 बाद 32 धावा. ड्रिंक्स इंटरव्हल झालेला आहे. नौशाद हानी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. नौशादजी आपलं या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. नक्कीच जेव्हा येत आहेत अगदी आमचं तोंड गोड करून जात आहेत. मोस्ट वेलकम नौशादजी हानी, आपलं पुन्हा एकदा बाले ट्रॉफी 2023 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. तीन षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या 32. बॅटिंग पॉवरफुल आहे इथे मात्र घेतला गेलेला आहे आणि योग्य निर्णय म्हणता येईल, कारण आपण पाहतोय इथून जास्तीत जास्त धावा कोठून काढण्याचा प्रयत्न चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाकडून केला जाईल. पवन केने खेळपट्टीवर आहे, तुषार शेळके खेळपट्टीवर आहे. चांगली जोडी सध्या चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाची खेळपट्टीवर पाहायला मिळते. सिटी पूलमधील आपण सामना पाहतोय चॅलेंज स्पोर्ट्स विपक्ष बालाजी स्पोर्ट्स. यानंतरचा सामना पायनर स्पोर्ट्स विपक्ष राईस बिल्डर्स या दोन संघामध्ये पाहायला मिळेल. नक्कीच जी वेळ दिलेली आहे त्याच्या 35 मिनटं अगोदर सर्व संघांनी रिपोर्टिंग करायचं आहे. जे शेड्यूल नक्कीच असणार आहे त्या शेड्यूल नुसार आपण 35 मिनटं अगोदर ज्या संघाने वेळ दिलेली आहे अगोदर हजर राहायचं आहे. दरम्यान या स्पर्धेचे शिल्पकार अल्ताफजी बाली साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. मोस्ट वेलकम साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. त्यांच्या माध्यमातून भव्य दिवस स्पर्धेचं आयोजन आपण पाहतोय. बाली ट्रॉफी 2023चं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय. गोलंदाज गेसुद्दीन शेख गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला मात्र सुरेख फटका, चेंडू निघून जाईल
सीमा पारा चौकार. दोन षटकार आणि त्यानंतर सिंगल त्यानंतर चौकार आपण बघतोय. पवन केनीच्या बॅटमधून धावसंख्या 4 वाढते. धावफलक करत 36 धावा. पलटी शॉट आपल्याला पाहायला मिळाला होता. स्विच हिट चा फटका पॉइंट रिझन मधून हा चौकार पेश केला होता पवन केने याने. यावेळी चेंडू ट्रॅव्हल होतोय मेडिकेट क्षेत्रामध्ये. एक धाव पूर्ण दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. घातक ठरू शकतोय. इथे मात्र आपण पाहतोय संधीचं सोनं करता आलेलं नाही. 2 धाव फलंदाज पूर्ण करतात आणि 2 धावने संघाची धावसंख्या 38. सिटी पूलमधील सामना आपण पाहतोय चॅलेंज स्पोर्ट्स विपक्ष बालाजी स्पोर्ट्स या 2 संघामध्ये. यानंतर सामना सिटी पूलमधीलच आणखीन एक आपल्याला पाहायला मिळेल पायनट स्पोर्ट्स विपक्ष रईस बिल्डर्स या 2 संघामध्ये. यावेळी मात्र डाऊन लेग स्टंप वाट चेंडू आव्हान देता वाट चेंडूमाने. 39 धावसंख्या 39. गिसुद्दीन शेख हे आपल्या स्पेलमधील शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी आलेलं आहे. सागर भोईर याने आपला स्पेल पूर्ण केलेला आहे. 2 षटकं हाताळलेले आहेत आणि दुसरं षटक आपल्या स्पेलमधील गिसुद्दीन शेख हाताळताना पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र मिस्टाईम फटका चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. विकेटचा पतन फलंदाज बाद. पवन केनीची केली संपुष्टात. दुसरा फलंदाज बाद झालेला आहे पवन केनीच्या रूपाने. पवन केनीने बाद होण्यापूर्वी 9 चेंडूमध्ये 21 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलेलं आहे. नवीन फलंदाज आता मात्र प्रितेश पाटील खेळपट्टीवर पाहायला मिळतात. तुषार शेळके सलामीवीर आणि त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज प्रितेश पाटील. 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत. पहिला फलंदाज सचिन बोरे बाद झाला होता 15 धावसंख्येवर आणि 39 धावसंख्येवर नुकताच पवन केने बाद झालेला आहे. गिसुद्दीन शेख ही सफलता अर्जित करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रितेश पाटील स्टार्ट इनला आपल्याला पाहायला मिळतोय. नाशे इनला आपण पाहतोय तुषार शेळके. क्षेत्रक्षणामध्ये कुठल्या प्रकारचा बदल नाही. ते क्षेत्रक्षण याही चेंडूवर पाहायला मिळत आहे. फुलटा चेंडू आहे समोर केलेल्या चेंडूला वे सेपमध्ये. इथे मध्ये धाव घेण्याचा प्रयत्न केला गेलेला नाही. कुठल्याही प्रकारची धाव नाही. धावसंख्या स्थिर. धाव प्लेवर 39 धावा 39. सिटी पूलमधील सामना आपण पाहतोय या बालाजी स्पोर्ट्स विपक्ष चॅलेंज स्पोर्ट्स या 2 संघामध्ये. 4थं षटक मार्गस आहे गिसुद्दीन शेख. यामध्ये इम्प्लॉईज फाटका चेंडू निघून जाईल लॉंग लेग रिझन मधून सीमापार. प्रितेश पाटील याच्या बॅट मधून हा चौकार. चौकाराने धावसंख्या तो आकार. धावसंख्या 4 ने 43. गिसुद्दीन शेख दूरच्या डोकाकडून पुन्हा एकदा वलताना सामना केलेला प्रितेश पाटील. यावेळी मात्र विकेट टू विकेट हा चेंडू होता. स्वतःच्या फालतूमध्ये तर चेंडू अडवलाच गेलेला आहे. मात्र एक धाव घेण्यापासून थांबू शकले नाही फलंदाजांना. सिंगलने याही षटकाची समाप्ती होते. 4 षटकांची समाप्ती. 4 षटकांची समाप्तीनंतर चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या प्रथम फलंदाजी करताना धावफलकावर 44 धावा. बरोबर 11च्या सरासरीने प्रति षटकामागे धावा झळकल्यात चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाने. नेक्स्ट मॅच पायनर स्पोर्ट्स विपक्ष रईस बिल्डर्स या 2 संघामध्ये सिटी पूलमधील आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यानंतर सामना आपण पाहणार आहोत पुन्हा एकदा सिटी पूलमधील जयदुर्गा पी विपक्ष सेवा 11. त्यानंतर ग्रामीण पूलकडे आपण बोलणार. ग्रामीण पूलमधील सामना
ओम 11 बोरशेती विपक्ष शिवम स्पोर्ट्स गेरसे. त्यानंतर आणखीन एक ग्रामीण पुलामधील मोठा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल, बंटी स्पोर्ट्स गोवे विरुद्ध साईस खारबाव. त्यानंतर आणखीन एक मोठा सामना जहानमान टेंबोली विपक्ष अप्पा एंटरप्राइजेस गोरसेपी. त्यानंतर 40+मधील पहिला सेमीफायनल सामना ठाकूरपाडा विपक्ष वडोनगर. त्यानंतर सिटी पूलमधील सामना रिद्धी सिटी कालेर विरुद्ध RD 444. त्यानंतर 40+मधील दुसरा सेमीफायनल सामना कोपर विरुद्ध भादवड. त्यानंतर सिटी प्लोमधील सामना बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली कोक्षे विपक्ष न्यू इंडियन. त्यानंतर आणखीन एक सिटी पूलमधील 2 सामने आपल्याला पाहायला मिळतील. चॅलेंज बालाजीमधील विजेता संघ धनेश 11 व्हिक्टोरियनमधील विजेता संघाची लढत देईल आणि धनेश 11 संघाची लढत देईल. चॅलेंज बालाजीमधील विजेता संघ म्हणजे या सामन्यामध्ये विजेत्या संघाला धनेश 11 संघाशी नक्कीच लढत द्यावी लागेल. आणि त्यानंतरचा सामना आपण आणखीन एक सिटी फ्लोमधील पाहणार आहोत. फायनल रेसमधील विजेता संघ विपक्ष जयदुर्गा पी सिवास 11 विजेत्या संघाशी लढत देईल. जो वेळ नक्कीच आपल्याला दिला गेलेला आहे त्याच्या 35 मिनिटं अगोदर संघाने रिपोर्ट करणं बंधनकारक असणार आहे. सरोज जोशी येतोय गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी चेंडूला मिड विकेट क्षेत्रामध्ये टोललेल्या शतरक्षक तिथे आहे. मिड विकेटला चांगले शतरक्षण पाहायला मिळते. आता तोपर्यंत फलंदाज 2 धावे ते पूर्ण करतात. या दुहेरी धावेने चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या वाढते. धावफलकावर 46 धावा 46. सागर भोईर आणि घेसुद्दीन शेख यांनी आपला स्पेल पूर्ण केलेला आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट हा चेंडू खेळला होता. तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण केलेल्या फलंदाजाने सिंगल धावसंख्या वाढते. धावफलकावर 47 धावा 47. सिटी पूलमधील हा सामना आपण चॅलेंज स्पोर्ट्स विपक्ष बालाजी स्पोर्ट्स या 2 संघामध्ये प्रथम फलंदाजी करणारा चॅलेंज स्पोर्ट्स संघ सध्या मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. 5वं षटक मार्गस्थ आहे. सूरज जोशी 5वं षटक बदलतोय. लॉफल्टा चेंडूला पुन्हा एकदा मिड विकेट क्षेत्रामध्ये खेळलेलं आहे. इथे मात्र डीप मिड विकेटला थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण आणि जिथे 1 धाव तिथे 2 धाव फलंदाज. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. खराब क्रिकेट आपण बघतोय सध्या बालाजी स्पोर्ट्स संघाचा आणि ते मात्र आणखीन एक धाव घेण्याचा मोही तिथे आवडता आलेला नाही. 4थी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात मात्र फलंदाज अखेर धावचीत होतोय. तुषार शेलके हा बाद होताना मात्र 3 अर्धशतकी पूर्ण होतोय. चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाच्या 50 धाव धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. नवीन बॅटर आता मात्र मैदानामध्ये येतोय अजय पाटील मॅन फ्रॉम भरोडी. फरहान पटेल प्लेयर्स पॅव्हलियनमधून नवीन बॅटर मैदानामध्ये अजय पाटील आपल्याला पाहायला मिळतोय. 3 फलंदाज टॉप ऑर्डरचे बाद झालेले आहेत सध्या मैदानामध्ये. अजय पाटील आणि प्रितेश पाटील ही जोडी पाहायला मिळते. अजय पाटील मॅन फ्रॉम भरोडे, प्रितेश पाटील मॅन फ्रॉम दापोडे ही जोडी सध्या मैदानामध्ये एक चांगली जोडी अजूनही चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाची मैदानामध्ये पाहायला मिळते. ज्या खेळाडूंकडे मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आहे. मात्र गोलंदाजी मार्कवर तेवढाच चांगला गोलंदाज सरोज जोशी सध्या आपण पाहतोय. यावेळी मात्र समोर खेळले चेंडूला अगदी 20 सेकंद स्ट्रेट लॉंग ऑफ रिझन मधून चेंडू निघून जातोय. सीमा पार 4 धावांसाठी चौकार. काल भिवंडी संघाने नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट प्रदर्शन केलं होतं. चषकावर नाव कोडलं होतं आणि त्या संघामध्ये चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाचे 3 खेळाडू नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळाले. त्यामध्ये प्रितेश पाटील, अजय पाटील आणि पवन केने. सध्या चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाकडून हे 3 खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात आणि काल रात्री भिवंडी संघाकडून नक्कीच ते 3 खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळाले होते. हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न इथे मात्र हलकासा अपील तिथे केला गेलेला आहे.
धावसंख्या 54 आपण बघतोय. 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. सिटी पूलमधला सामना आपण बघतोय बालाजी स्पोर्ट्स विपक्ष चॅलेंज स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये. शतरक्षण सजवायचं आहे. आपण जास्त वेळ खर्च करायचा नाही. जो निर्णय असेल तर तो निर्णय नक्कीच पंच देतीलच. नॉट आउट. 54 धावा. 54. 5वं षटक मार्गस्थ आहे सूरज जोशी. 5वं षटक बदलतोय बालाजी स्पोर्ट्स संघाकडून. ऑन साईडला चेंडू टोललेला आहे. इथे मात्र प्रॉपर टायमिंग तर साधता आलेलं नाही. एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज. दुसरी धावण्याचा प्रयत्न केला जातो. डायरेक्ट निशाणा साधण्याचा तिथे प्रयत्न केला गेला होता. निशाणा साधला जात नाही आणि तोपर्यंत फलंदाज 2 धाव पूर्ण करतात. या द्वितीय धावेने चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या वाढते. धावफलकावर अब तक 56. पाच षटकांची समाप्तीनंतर अब तक 56. 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळत आहे. अजूनही एका षटकाचा खेळ शिल्लक आहे. यानंतर सामना आपण पाहणार आहोत सिटी पूलमधील आणखीन एक मोठा सामना पायनर स्पोर्ट्स विपक्ष रईस बिल्डर्स या दोन संघामध्ये. या षटकाच्या समाप्ती नंतर लगेच डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये टॉस केला जाईल. अगदी नक्कीच वेळेनुसार षटके पूर्ण झालेले आहेत. 5 षटकांसाठी नक्कीच जो वेळ दिला गेला होता ते वेळेच्या अगोदर षटके पूर्ण केले गेलेले आहेत. शेवटच्या षटकासाठी जबाबदारी सोपवलेले एक्सपिरियन्स कंपेनर बालाजी स्पोर्ट्स संघामधील सर्वात अनुभवी असा खेळाडू प्रमोद म्हात्रे, जो दूरवरच्या टोका करून गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होईल. वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं आहे. नक्कीच 5 षटकांसाठी बरोबर 25 मिनिटं खर्च केले गेले आहेत. मात्र खेळ आपण थांबवायचा नाही. प्रमोद म्हात्रे यावेळेला मात्र चेंडूला फिरकावून दिलेला आहे. पिकअप शॉट. इथे मात्र शतरक्षक चेंडू खाली आणि विकेटचं पतन. सीमाशा क्लिअर करू शकला नाही प्रितेश पाटील आणि नक्कीच सागर तरी तिथे उभा होता. त्याच्या माध्यमातून हा झेल पकडला गेलेला आहे आणि विश्वासच बसत नाही प्रितेश पाटीलला की हा झेल झालेला आहे. ग्लोरी फॉर्म सेंटर कॅच ऑफ द मॅचचा प्रबल दावेदार नक्कीच सागर तरी बनवू शकतोय, ज्याप्रमाणे त्याने हा झेल पकडलेला आहे. चौथा फलंदाज बाद झालेला आहे चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाचा प्रितेश पाटीलच्या रूपाने. नेक्स्ट मॅच रेस बिल्डर्स विपक्ष पायनर स्पोर्ट्स या दोन संघांमध्ये सिटी पूलमधील पुढील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. नवीन फलंदाज योगेश भालेकर आता मात्र मैदानामध्ये आलेला आहे. प्रमोद म्हात्रे आणि पहिल्याच चेंडूवर विकेटचं खुराक प्राप्त केलेलं आहे. पहिल्याच चेंडूवर विकेट प्राप्त करताना आपण बघतोय प्रमोद म्हात्रे. प्रितेश पाटील याचं विकेट प्राप्त करताना प्रमोद म्हात्रे पाहायला मिळालेलं आहे. नवीन फलंदाज योगेश भालेकर आता मात्र मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. नाही लॉफ्ट चेंडूला समोर केलेला लॉफ्टेड फटका आपण बघतोय. स्टेट लॉंगर रिजनमध्ये चांगली क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. मात्र तोपर्यंत 2 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. या 2 धावने योगेश आपला अकाउंट ओपन करतोय आणि 2 धावने चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या वाढते. धावफलकावर 58 धावा. 58. शेवटचे षटक मार्गस्थ आहे. भेट होतोय एक्स्ट्रा सेकंड. चेंडू निघून जातोय लॉंग शॉप रिझन मधून सीमा पार. वाईट +4 अशा प्रकारे 5 धाव धावफलकामध्ये जोडल्या जातील. या बोनसच्या रूपाने खरं तर धावा चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाला दिल्या गेलेल्या आहेत. बालाजी स्पोर्ट्स संघाकडून असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, कारण तब्बल 5 धावा धावफलकामध्ये जोडल्या जातील आणि 5 धावने संघाची धावसंख्या धावफलकावर 63 धावा.
9 धावा आतापर्यंत एक्स्ट्राच्या रूपाने इनिंगमध्ये पाहायला मिळत आहेत. यावेळेला मात्र चेंडूला फिरकावून दिलेला आहे. मिड विकेटच्या वरून योगेश भालेकरच्या बॅटमधून हा षटकार. अखुटप्याचा चेंडू होता, चेंडूला फुल केलं होतं, फुल सक्सेसफुल आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटकार भालेकरच्या बॅटमधून. धावसंख्या 6 ने वाढते. धावफलकावर 69 धावा, 69. प्रमोद म्हात्रे पुन्हा एकदा दूरच्या डोक्यावर वळताना आणि पुन्हा एकदा सामोरं जाईल फलंदाज योगेश भालेकर. पुन्हा एकदा हाय चेंडू जाईल ना, सीमा पार आणखीन एक षटकार. 2 मध्ये 2 आपण पाहतोय योगेश भालेकरच्या बॅटमधून. धावसंख्या 6 ने पुन्हा एकदा मुसंडी मारते. धावफलकावर 75 धावा, 75. आता मध्ये डेंजर झोनकडे धावसंख्या प्रवेश करताना आपण पाहतोय. हाणामारीच्या षटकाने हाणामारीच्या षटकामध्ये खऱ्या अर्थाने आता मध्ये हाणामारीला सुरुवात योगेश भालेकर या फलंदाजाने केलेली आहे. सलग 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार. थोडीशी चिंता वाढली जाते क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या बालाजी स्पोर्ट्स संघाची. योगेश भालेकर याला याच विस्फोटक फलंदाजासाठी ओळखलं जात आहे. चेसिंगचा रेकॉर्ड आहे, त्या नक्कीच चेसिंगच्या रेकॉर्डमध्ये नक्कीच अर्धशतकाचा समावेश आहे योगेश भालेकर याच्या. आणि इथे आपण पाहतोय 2 चेंडूमध्ये सलग 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळालेले आहेत. यावेळी ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र आपण पाहतोय बीट झालेला आहे. या फलंदाज मात्र ते 1 धाव 1 बाद रूपाने पूर्ण करतात. एकरी संघाची धावसंख्या 76. धावा, 76. प्रमोद म्हात्रे आपण पाहतोय थोडंसं मागण्या ठरतोय. सुरुवात चांगली केली होती विकेट प्राप्त करून, त्यानंतर थोडंसं मागण्या ठरताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी एज अँड गॉन. फलंदाज बाद अजय पाटील याची केली संपुष्टात. अजय पाटील हा बाद होऊन फॅलमध्ये परतताना 5वा फलंदाज बाद झालेला आहे. अशा प्रकारे आपण पाहतोय निर्धारित 6 षटकामध्ये चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाने आपल्या धावफलकावर धावा झळकलेल्या आहेत. त्या 76 आणि 77 धावांचं लक्ष ठेवलं आहे. तर बोलूया आपण पुढील सामन्याच्या टॉसकडे. डबल भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये टॉस केला जाईल. दोन्ही संघाचे संघनायक तिथे सज्ज आहेत आणि सज्ज आहेत आमचे सगळे समालोचक अजय घरात. थैंक यू सो मच सुभाष धुमाल. स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बाली ट्रॉफी 2023 में. जैसा कि हम अब चर्चा कर रहे हैं कि अंतिम चरणों में ये टूर्नामेंट आ गया है. आज का 12वां दिन, सेकंड लास्ट दिन है इस टूर्नामेंट का. और अब एक और बड़ा मुकाबला जिसका टॉस हम करने जा रहे हैं. हम खड़े हैं डबल भारत गैस टॉस बॉक्स में, जिसको स्पॉन्सर किया है भिवंडी के एक्स मेयर जावेद दलवी साहब और मशहूर उद्योगपति असफर बोलिंजकर साहब ने. उनको हम थैंक्स कहते हैं बाली ट्रॉफी के जरिए. 2 ऐसे कप्तान जो बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं इस टूर्नामेंट में. मेरी बाई तरफ आशिर अंसारी है, पायनियर स्पोर्ट्स के कैप्टन, और दाहिनी तरफ है योगेश भोईर, कैप्टन ऑफ रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स. तो इन 2 बड़ी टीमों के बीच की ये टक्कर है. मैच रेफरी अजीम हमदुल्ला हमारे साथ है. आपका भी हार्दिक स्वागत. जनाब सऊद खतीब साहब से रिक्वेस्ट है आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, पायनियर के एक्स कैप्टन, और साथ में पायनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर, आपसे भी रिक्वेस्ट है आपको भी हमारे साथ जुड़ जाना है. और साथ में अक्कू भाई, इन तीनों मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तशरीफ़ लाइएगा.
डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में। डबल ए भारत गैस कुक फूड सर्व लव सिटी पूल का ये मुकाबला है और जीतने वाली टीम जो है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगी। आज का दिन जो है वो प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल्स का है। बड़े बड़े मैचेस और हमारी ये बड़ी हस्तियां हमसे जुड़ती हुई सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। वेलकम सर। तो सिक्का इससे पहले कि उछाला जाए मैं दिखाना चाहूँगा बाली ट्रॉफी 2023 कल कौन बनेगा विजेता। ऑल इंडिया ओपन का रिजल्ट तो हमें मिल गया है। भिवंडी 11 ने फाइनल जीता कल रात और दूसरी तरफ इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग टीम वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीम्स इन भिवंडी पायनियर स्पोर्ट्स। योगेश भोईर कॉल देते हुए बाली ट्रॉफी कहना है उनका, ये वापस टॉस किया जाएगा। बाली ट्रॉफी कहना है और बाली ट्रॉफी आया है। बिल्कुल सही कॉल। खतीब साहब आपको रोकना है। हमारे मेहमानों की शुभ बातों से हम ये रोलेक्स मेडिकेयर की ओर से किट बैग दे रहे हैं टॉस विनिंग कैप्टन को, स्पॉन्सर्ड बाय फाद दलवी एंड मनसब मुल्ला। स्पॉन्सर्स के भी हम शुक्रगुजार हैं और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश टॉस जिंकलेला आहे, किट बॅग मिळालेली आहे रोलेक्स मेडिकेअरच्या माध्यमातून आणि आजचा अतिशय महत्त्वाचा दिवस आहे। सेकंड लास्ट दिवसामध्ये तुमची टीम येथे पोहोचलेली आहे। किती महत्त्वाचा सामना वाटतोय, किती आनंद होतोय, टॉस जिंकून काय निर्णय असेल? टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण करणार आणि टॉस इम्पॉर्टंट होता, टॉस जिंकणं गरजेचं होतं आणि मी टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण करणार। कशा प्रकारे होमवर्क केलेला आहे पायनियर स्पोर्ट्स जे आयोजक देखील आहेत या स्पर्धेचे आणि त्यांनी देखील चांगला खेळ केलेला आहे। तुमच्या टीमचा जो परफॉर्मन्स राहिलेला आहे आतापर्यंतच्या सामन्यांमध्ये पूर्णपणे ॲज अ कॅप्टन संतुष्ट आहात का? खूप छान परफॉर्मन्स आहे। क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे। 3 षटकं जी आहेत ती पॉवर प्लेचे असतात। आता या फॉर्मॅटमध्ये आपण बघतोय बाली ट्रॉफीमध्येच हे खरं तर पाहायला मिळतं जिथे बॅटिंग पॉवर प्ले देखील आहे। तर अशा परिस्थितीमध्ये तुमची जी गोलंदाजी आहे तुम्हाला वाटतंय का की त्यांनी चांगला परफॉर्मन्स केलेला आहे आणि आज देखील पायनियरसारख्या बलाढ्य संघाला कमीत कमी धावांपर्यंत थांबवतील? हो, नक्की प्रयत्न असेल। पॉयनरसुद्धा खूप छान चांगला संघ आहे। आम्ही कमीत कमी धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू त्यांना। एनी चेंजेस? एक चेंजेस राहील, बॉलर एक चेंज राहील। थैंक यू सो मच। आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा असतील या महत्त्वाच्या मैचसाठी। अशीर, किस तरह का माहौल बना है अब आपकी टीम में 2 मुकाबले जीतने के बाद? कि अभी तक के जो मैचेस खेले वो सब ऐसे नॉर्मल मैच थे। अब जो मैच चालू होने जा रहा है, अब ये मैच बहुत टाइट खेलना पड़ेगा और बहुत मेहनत से खेलना पड़ेगा। यानी कि आपका मानना है कि चुनौती अब बढ़ गई है क्योंकि सामने एक बड़ी टीम है, पहले बल्लेबाजी करनी है। आप टॉस जीते तो क्या निर्णय लेते? फील्डिंग करता। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको पहले बल्लेबाजी करनी होगी, गेम प्लान बी को इस्तेमाल में लाना होगा। क्या उसके लिए आपकी टीम पूरी तरह से तैयार है और कहाँ तक देखते हैं 6 ओवर्स में अपनी टीम को? या मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। फील्डिंग के लिए भी तैयार रहता हूँ और बैटिंग के लिए भी तैयार रहता हूँ। इंशाल्लाह अच्छा खेल के 70+ तक जाएंगे। और टीम में कोई रद्दोबदल? नहीं, वही टीम है जो कल थी। आपकी सेम टीम रहेगी। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मैच के लिए। सो दैट्स द न्यूज़ फ्रॉम द Double A Bharat Gas Toss Box. Yogesh Bhoir, the captain of Race Builders and Developers, has won the toss and he has decided to bowl first. Back to you guys in the com box. थँक्स अजय गरत. आज के दिन का दूसरा मुकाबला जो कि सिटी पूल से इस समय खेला जा रहा है चैलेंज स्पोर्ट्स और बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाड़ा के बीच में। बड़ी चुनौती है बालाजी स्पोर्ट्स के सामने। 76 रन्स बनाने हैं 6 ओवर्स में। पहली गेंद डॉट रही लेकिन दूसरी गेंद पर चौका यहाँ पर चढ़ दिया है प्रणय ने। प्रणय पाटिल और ग्यासुद्दीन शेख आए हैं ओपन करने के लिए। पहले ओवर की शुरुआत की है प्रीतेश पाटिल ने। प्रणय पाटिल खतरनाक बल्लेबाज। अक्रॉस द लाइन खेला हुआ स्ट्रोक, थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद थी। डिप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है पवन के रूप में। सिर्फ 1 रन मिलेगा।
शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण हमेशा रही है। सलामी बल्लेबाज यदि अच्छी शुरुआत देने में कामयाब हो जाते हैं, ठोस और मजबूत आधारशिला रखते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो लक्ष्य है 76 रनों का, इसको हासिल किया जा सकता है। थोड़ी आसानी हो सकती है, लेकिन यदि गेंदबाजों ने शुरुआत में विकेटें चटकाई, पावर प्ले में कम रन खर्च किए, तो फिर बहुत मुश्किल काम बनेगा। बालाजी स्पोर्ट्स के लिए बढ़िया शॉट, सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया है मिड ऑन के बगल में से, 4 रन। बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, फुलर लेंथ की गेंद थी और बिल्कुल आंखों के नीचे ड्राइव लगाया था बॉलर और मिड ऑन के बीच में से। शानदार चौका, गयासुद्दीन ने चौके से अपने पारी का आगाज किया है। बाली ट्रॉफी 2017 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गयासुद्दीन शेख। और इस बार तान दिया है आसमान में, लाजवाब शॉट, 6 रन। हजार 17 में बाली ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे गयासुद्दीन, और उस टूर्नामेंट में भी इसी तरह से उन्होंने कई शॉट्स खेले थे। एक 93 रनों की भी पारी खेली थी सेमीफाइनल मुकाबले में, और सामने टीम थी बालाजी स्पोर्ट्स। लेकिन अब देखिए दिन कैसे आ गया, अब बालाजी स्पोर्ट्स के लिए गयासुद्दीन खेलते हैं और सामने है चैलेंज का बड़ा चैलेंज। लेकिन कमाल की शुरुआत, 76 रनों का पीछा करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। स्लॉट में गेंद थी, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल किया, ऑन साइड में तेज हवाएं भी बह रही है और वाइडिश टिप विकेट के ऊपर से दूर गगन की छाव में भेज दिया था गेंद को, स्टेडियम के भी बाहर 6 रनों के लिए। इस पारी का पहला छक्का, काफ़ी आत्मविश्वास भरी शुरुआत की है दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाजों ने, और दोनों को पता है कि मैंडेटरी पावर प्ले का यदि लाभ उठाएंगे, उसको मैक्सिमाइज करेंगे, तो दबाव चैलेंज के गेंदबाजों पर रहेगा। हालांकि चैलेंज स्पोर्ट्स इस सीज़न में बहुत ही बढ़िया खेल पेश करती आई है। सिटी क्रिकेट में दूसरे नंबर पर रैंक कर रही है धनेश 11 के बाद, धनेश 11 पहले नंबर पर। तो रेपुटेशन काफ़ी बड़ा है, फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है चैलेंज का, लेकिन आज चुनौती अलग प्रकार की है। कंडीशंस कहीं ना कहीं थोड़ी सी बल्लेबाजों के लिए मुफीद नज़र आ रही है। फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, एलिवेशन बना नहीं पाए। वाइडिश लॉन्ग ऑन पर पवन मौजूद है, इससे पहले कि फील्ड करेंगे, 1 रन लेने का मौका गयासुद्दीन के पास, और इसके साथ ही ये खर्चीला ओवर समाप्त होता हुआ प्रीतेश पाटिल का। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है बालाजी स्पोर्ट्स का 16 रन बिना किसी नुकसान के। अब बचे हुए 5 ओवर्स में 60 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाड़ा टीम को। काफ़ी अच्छा संघर्ष, आज का पहला मुकाबला तो गजब का मैच रहा था, अंतिम गेंद तक संघर्ष देखने को मिला था ग्रामीण पूल से। वडगर और पिंपलास के बीच में फर्स्ट क्लास मैच हमने देखा, जिसमें आखिरकार मिताली एंटरप्राइजेस वडगर टीम विजेता रही। आखिर के 2 ओवर्स में उन्होंने 11 रन डिफेंड किए। सोलह रन बने हैं और 60 रन चाहिए, 61 रन चाहिए। देखिए टारगेट 77 का है, जहाँ थोड़ा सा करेक्शन, 76 रन चैलेंज ने बनाए हैं। सतहत्तर का टारगेट है, 76 रन चैलेंज ने बनाए हैं, और चैलेंज का चैलेंज तो बड़ा है, लेकिन उसका स्वीकार भी बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। पहले ओवर में दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली है, काफ़ी आत्मविश्वास भरे शॉट्स खेले गए हैं, खासतौर पर गयासुद्दीन काफ़ी खतरनाक नजर आते हुए। और प्रणय पाटिल का भी जहाँ तक सवाल है, उन्होंने ग्रामीण क्रिकेट में बहुत ही बढ़िया फॉर्म दिखाया है, 6 गेंदों पर 6 छक्के भी लगा चुके हैं इस सीज़न में। तो आत्मविश्वास दोनों खिलाड़ियों के पास है, और गयासुद्दीन का भी निश्चित रूप से फॉर्म अच्छा रहा है इस सीज़न में। समय काफ़ी लिया जा रहा है, और देखिए पहले 5 ओवर यदि 25 मिनट के भीतर पूरे नहीं होते हैं, तो फिर आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखना होगा। समय का ख्याल रखना होगा चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन को।
पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर ज्ञानेश्वर शेलके। ओहो, रिवर्स खेलना चाहते थे और आउट, कॉट बिहाइंड, गलती कर बैठे वहां पर गयासुद्दीन। हवाएं बह रही है ऑफ साइड में, उसका फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन क्या वाकई में इसकी आवश्यकता थी? क्योंकि गयासुद्दीन एक ऐसे बल्लेबाज है जो 360 डिग्री में खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने का प्रयास, बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के पास चली गई थी। बहुत बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत की है ज्ञानेश्वर ने, विकेट के साथ शुरुआत की है। धीमी गति की गेंद थी जिसको परख नहीं पाए गयासुद्दीन, और गयासुद्दीन का काम हुआ तमाम। कप्तान सूरज जोशी। सूरज का भी जो रिकॉर्ड है खासतौर पर ऐतिहासिक लेट परशुराम टावर स्टेडियम में, वो बहुत अच्छा रहा है। खासतौर पर 2017-18 के सीज़न में पूरी तरह से छाए हुए थे सूरज। गजब का ऑलराउंड प्रदर्शन उनका यहाँ पर देखने को मिला। छोटी बैकलिप का इस्तेमाल किया, ये तेज सिंगल। यहाँ पर थोड़ी हड़बड़ाहट ज़रूर थी, फील्डर सफाई से फील्ड नहीं कर पाए, नहीं तो रनआउट का मौका बन सकता था। सिंगल से खाता खोला है सूरज ने। रन संख्या 17, एक विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे समय बाली ट्रॉफी 2023, आज का कुल मिलाकर 12वां दिन है इस टूर्नामेंट का, और काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। आज प्री क्वार्टर फाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स हमें देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर 4 फॉर्मेट्स में ये टूर्नामेंट खेली जा रही है। सूरज जोशी अच्छा खेले हैं। इससे पहले जो मुकाबला बालाजी ने जीता था उसमें मैन ऑफ द मैच रहे थे, 38 रन भी बनाए थे और एक विकेट भी चटकाया था। तो फॉर्म निश्चित रूप से है बालाजी के कैप्टन के पास, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं इस रन चेज में। देखना है कि प्रणय का अब क्या रवैया रहता है गयासुद्दीन आउट होने के बाद। ज्ञानेश्वर हाजी समझ से 10 से राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद, इस बार बिल्कुल यॉर्कर लेन पर रखी हुई गेंद थी, लेकिन खूबसूरती के साथ फ्लिक किया और सिंगल लेते हुए प्रणय। हालांकि इस तरह के खतरनाक यॉर्कर जब आते हैं तो उन पर अपना विकेट बचाना ही समझदारी होती है। छोटी बैकलिप का इस्तेमाल किया था, तैयार थे यॉर्कर के लिए प्रणय पाटिल, लेकिन काबिल तारीफ गेंदबाजी ज्ञानेश्वर की। शुरुआत गजब की है उन्होंने। पहली गेंद पर जो कि धीमी गति की ऑफ कटर थी, उस पर गयासुद्दीन को चलता किया। गयासुद्दीन बहुत पहले ही अपना स्टांस चेंज कर चुके थे, जिस वजह से कहीं ना कहीं उसको भाप लिया था बॉलर ने। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर, वाइड यॉर्कर जिसे कहते हैं। लाइन को जज नहीं कर पाए सूरज, उनको लगा कि वाइड होगी, लेकिन नहीं, ट्रैम लाइन के अंदर से गेंद निकल गई थी विकेट कीपर के पास। तो अभी तक केवल 2 रन खर्च किए हैं अपनी पहली 4 गेंदों पर ज्ञानेश्वर ने। पहले ओवर में 16 रन आए थे, स्कोर अब 18 पर रुका हुआ है। इस बार गेंद को खोद कर निकाला है, डीप मिड विकेट की तरफ ड्राइव किया। एक ही रन मिलेगा क्योंकि पीछे फील्डर मौजूद है। जरा भी हाथ खोलने के लिए मौके नहीं मिल रहे हैं बल्लेबाजों को इस ओवर में। पहले ओवर में बल्लेबाजों ने धूम मचाई थी, प्रीतेश पाटिल की अच्छी खबर ली गई थी, लेकिन इस ओवर में गजब का अनुशासन देखने को मिला है। आज कंडीशंस बहुत ही बढ़िया है, ऐसे लगता ही नहीं है कि समर चल रहा है भिवंडी में। ऐसे लगता है कि हम दिसंबर या फिर जनवरी के महीने में है, विंटर चल रहा है। जिस तरह का मौसम है, ठंडी हवाएं बहती हुई मैदान के ऊपर से। लो फुल टॉस कलाइयों का उपयोग करते हुए मोड़ा है, अच्छी फील्डिंग वहां पर, वाइड शॉट फाइनली की दिशा में। इसी बीच एक और सिंगल और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ ज्ञानेश्वर शेलके का। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है बालाजी स्पोर्ट्स का 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, और बचे हुए 4 ओवर्स में 57 रनों की जरूरत। यानी कि आस्किंग रेट अब 14 के ऊपर चला गया है, जो कि थोड़ा कम हुआ था पहले ओवर के बाद, क्योंकि 16 रन पहले ओवर में आए थे, लेकिन ज्ञानेश्वर ने दबाव बनाया है। बहुत बड़ी सफलता उनके हाथ लगी। पहली गेंद पर गयासुद्दीन को कॉट बिहाइंड आउट किया, और उसके बाद लगातार यॉर्कर्स भी डाल रहे थे। बहुत ही शानदार कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की
अपने पहले ओवर में ज्ञानेश्वर ने। तो मैंडेटरी पावर प्ले यहाँ पर समाप्त हुआ है। अब 14.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से बचे हुए 4 ओवर्स में 57 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए बालाजी स्पोर्ट्स को। पहले 2 ओवर के लिए 10 मिनट का वक्त लिया गया है। अक्सर ये हम देखते हैं कि जिस ओवर में बाउंड्रीज नहीं आती है या फिर बड़े शॉट्स बल्लेबाज नहीं खेल पाते हैं, डॉट गेंदें होती है, तो वो ओवर थोड़ा जल्दी समाप्त हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि भावेश पवार का ओवर, पवन केने का ओवर काफ़ी जल्दी समाप्त हो जाता है, क्योंकि डॉट गेंदें कहीं ना कहीं उनके ओवर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और अब पवन केने आक्रमण पर आते हुए बॉलिंग में पहला परिवर्तन किया गया है चैलेंज स्पोर्ट्स की ओर से। आज का यह दूसरा मैच है। इसके बाद सिटी पुल का एक और बड़ा मुकाबला देखना मत भूलिएगा। पायनियर स्पोर्ट्स बनाम रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। टॉस हो चुका है, रईस के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले पायनियर स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी की दावत दी है। पवन केने छोटे बॉलिंग रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। कल का तो पूरा दिन और रात पवन केने की थी। ऑल इंडिया ओपन में भी गजब का प्रदर्शन रहा पवन केने का। लो फुल टॉस उठा के खेल दिया है, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक नहीं रोक पाए है फील्डर। 4 रन। ये कॉन्टेस्ट बड़ा ही मज़ेदार है। पवन केने के सामने प्रणय पाटिल। प्लेसमेंट बहुत अच्छा था, हालांकि वो एलिवेशन जो चाहते थे बैट्समैन वो प्राप्त नहीं कर पाए थे, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के दरमियान से गैप ढूंढने में कामयाब हुए। इस बार बढ़िया गेंद पैरों के पीछे से बोल्ड कर दिया है, पवन केने के खाते में विकेट। योगदान दिया आउट होने से पहले। फुलर लेंथ की गेंद थी और काफ़ी ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए खेलने का प्रयास था। कहीं ना कहीं थोड़ा आमंत्रित यहाँ पर किया गया था गेंदबाज को भी कि स्टंप्स की तरफ गेंदबाजी की जाए, और उसका फ़ायदा उठाया है पवन केने ने। हालांकि रोचक बात यह है कि पवन केने के विरुद्ध ही वो 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़े थे कासार वडौली के टूर्नामेंट में प्रणय पाटिल ने। लेकिन देखिए, ये इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। पवन केने ने हिम्मत नहीं आ रही है, भले ही वो एक मैच था जहां पर पवन केने अच्छा नहीं कर पाए गेंदबाजी में, लेकिन फिर से जब प्रणय पाटिल सामने आए तो उन्होंने खुद गेंद भी हाथ में ली है। पहली गेंद पर चौका भी लगा, लेकिन उसके बाद पवन ने वापसी करके दिखाई है। बड़े मैच के खिलाड़ी है पवन केने, एक बहुत ही ज़बरदस्त सुपरस्टार इन दिनों भिवंडी क्रिकेट में। और ना सिर्फ भिवंडी क्रिकेट में पवन का नाम चल रहा है, बल्कि अब ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में भी उनका नाम चल रहा है। नए बल्लेबाज नंबर 4 पर आए हैं विजय पारदी। बड़े हिट्स लगाने में माहिर है विजय पारदी। बहुत दूर से ड्राइव लगाना चाहते थे, गेंद थोड़ी नीची रही है, लेकिन दिशाहीन है। वाइट का इशारा करते हुए अंपायर रमीज रईस। स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई बालाजी स्पोर्ट्स का स्कोर अब 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 77 रनों का पीछा कर रही है बालाजी। और इस बार थोड़ा पीछे रखा था, फिर से दिशाहीन, फिर से ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर भटकते हुए पवन केने। एक और वाइट गेंद, लगातार 2 वाइट गेंदें, 1-1 रन काफ़ी बेशकीमती। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जाते हुए पवन। अब की बार फुल टॉस है, लेकिन मिस हिट। गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और गलती हुई। ठीक तरह से जज ही नहीं कर पाए, वहां पर थोड़ी सी स्लिप हुए और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन।
आसान अवसर था, लेकिन सचिन बोयर उसको कैच नहीं कर पाए और ना सिर्फ कैच छूटा है बल्कि गेंद भी बाउंड्री के बाहर चली गई है, यानी कि बैट्समैन को मौका भी मिला है और चौका भी मिला है। 4 रनों से खाता खुला विजय पारदी का। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट पवन, ये बेहतर लेंथ है। इस बार छकाया बैट्समैन को, लेकिन विकेट कीपर भी वहां पर बीट हुए, जिसके चलते 1 रन लेने का मौका। और क्या बल्ले से गेंद लगी थी, ये देखने वाली बात है। अंपायर का कोई इशारा नहीं आया है, यानी कि ये मौका था। किस्मत के धनी नजर आ रहे हैं बल्लेबाज विजय पारदी। इससे पहले भी कैच ड्रॉप हुआ और अब विकेट कीपर के लिए हालांकि उतना आसान अवसर नहीं था। क्लोज कीपिंग जब आप करते हो, जब बल्ले का किनारा लगता है, खासतौर पर थोड़ी तेज गेंद आती है तो फिर और ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। हालांकि प्रशांत पाटिल की विकेट कीपिंग बहुत बढ़िया रही है पूरे टूर्नामेंट में। अच्छे विकेट कीपर है प्रशांत। थोड़ा सा वक्त लेते हुए पवन फील्ड को थोड़ा सा बदला है उन्होंने, क्योंकि राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है क्रीज पर। स्ट्राइक रोटेट हुई है। ओवर द विकेट फुलर लेंथ स्वीप करना चाहते थे, रिवर्स स्वीप, लेकिन गेंद पैर पर टकराई और इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन लेने का मौका वहां पर। जहाँ पर खेलना चाहते थे वहां पर बिल्कुल भी खेल नहीं पाए सूरज। बड़ा ही मिक्स ओवर रहा है अभी तक। 2 चौके भी लगे हैं, 2 वाइड गेंदे, 1 विकेट भी मिला है। कुछ अच्छी गेंदें हमने देखी है पवन केनी द्वारा। टीम का स्कोर इस समय 32 रन, यहाँ से और 45 रनों की आवश्यकता है। 45 मोर रन रिक्वायर्ड टू विन। बालाजी स्पोर्ट्स 77 रनों का पीछा करते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में चैलेंज के विरुद्ध। इस बार ओवर पिच लॉफ्टेड शॉट, झन्नाटेदार शॉट, सीधे स्टैंड्स में गेंद को डिपॉजिट किया है विजय पारदी ने। 6 रन। रन संख्या 38 2 विकेटों के नुकसान पर और बचे हुए 3 ओवर्स में 39 रनों की आवश्यकता। नेक टू नेक फाइट इसी को तो कहते हैं। हेड टू हेड चलता हुआ यह मैच, गजब का मैच। विजय पारदी अब आक्रामक हो उठे हैं और विजय पारदी का यही तरीका है खेलने का। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि परिस्थितियां कैसी है, गेंदबाज कौन है, कितने विकेट गिरे हैं। वो हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 2 हालांकि उनको मौके भी मिले हैं, 2 उनके कैच ड्रॉप हुए हैं और उसका फायदा उठाते हुए पवन केने के ओवर की अंतिम गेंद बड़ी ही कमजोर रही, बिल्कुल ओवर पिच गेंद की थी और उसका पूरा फायदा उठाया। बहुत ही लंबा छक्का वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से दूर गगन की छाव में गेंद को भेज दिया था और सीधे स्टैंड्स में, ग्रैंड स्टैंड में गेंद। रन संख्या 38 हुई है, 39 रन और चाहिए। और इसी बीच तलवली के एक बेहतरीन क्रिकेटर अफसर रईस, इनका शुभागमन होता हुआ। बाली ट्रॉफी 2023 में अफसर भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। बैटिंग पावर प्ले का इशारा, ये ओवर काफ़ी निर्णायक साबित हो सकता है दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से। मैच बिल्कुल बराबरी का है, बराबरी की ये टक्कर है, कांटे की टक्कर है, एक माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट जैसे कि हमने आज पहले मैच में देखा है ग्रामीण पुल से, उसी तरह का ये मैच भी ऐसे लगता है कि साबित हो सकता है। आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक जा सकता है, जिस दिशा में अभी तक ये खेल बढ़ा है। बहुत अच्छी स्थिति में है ये मुकाबला। यहाँ से ठीक 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की आवश्यकता है और करंट रन रेट भी हम देखें तो 13 के करीब है, 12.67 रन प्रति ओवर। 50-50 मैच। सूरज के पास स्ट्राइक, नया ओवर लेकर ज्ञानेश्वर शेलके, जो कि सबसे सफल गेंदबाज है अभी तक इस पारी में। पहले ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट छटकाया था। बैटिंग पावर प्ले की शुरुआत, नीचे रहती हुई गेंद, किनारा लगा है और बैट्समैन को लौटना होगा पेविलियन में। एक बार फिर से अपनी पहली गेंद पर विकेट छटकाते हुए ज्ञानेश्वर, पहले ओवर में भी पहली गेंद पर विकेट छटकाया था, गयासुद्दीन को कॉट बिहाइंड आउट करवाया था और अब की बार कैप्टन को उन्होंने चलता किया है।
विकेट की आवश्यकता ज़रूर थी चैलेंज स्पोर्ट्स को। पिछले ओवर में मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था बल्लेबाजी करने वाली टीम की तरफ, बालाजी स्पोर्ट्स की तरफ, और उस मोमेंटम को थोड़ा ब्रेक करने के लिए ये विकेट आवश्यक था। नीचे रहती हुई गेंद जो कि टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर भी निकल रही थी। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया सूरज ने, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया था गेंद ने, और बहुत अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा। प्रशांत ने इस बार कोई गलती नहीं की। तो तीसरे विकेट का पतन हुआ है, जबकि स्कोर है 38 रन। अब 17 गेंदों में 39 रनों की ज़रूरत है बालाजी स्पोर्ट्स को ये मैच जीतने के लिए। नए बैट्समैन बालाजी के पावर हिटर अब मैदान में पहुंचे हैं, मोनिश पाटिल। डेथ ओवर्स के एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज का रोल अक्सर इन्होंने अदा किया है, चाहे फिर हम बात करें ग्रामीण क्रिकेट की, या फिर फ्रेंचाइजी क्रिकेट की, या फिर भिवंडी सिटी क्रिकेट की। अंडर प्रेशर बहुत तेज गति से रन्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। अभी भी काफी सारा समय पड़ा हुआ है, हालांकि इस मैच में 17 गेंदें बची हुई है, लेकिन 39 रन्स भी तो बनाने हैं। ओ, शॉट ही ऑफर नहीं किया, लेग बिफोर विकेट। ये क्या कर दिया वहां पर मोनीश ने, शायद भूल गए कि उनके हाथ में बल्ला भी है। थे मोनिश पाटिल, ये भूल गए थे कि उनके हाथ में बल्ला है, ये भी भूल गए थे कि पीछे स्टंप्स है और वो स्टंप्स के सामने खड़े हैं। पैर से वहां पर गेंद को उन्होंने रोकने की कोशिश की, और इस तरह से पहले बल्लेबाज आउट हुए हैं। हालांकि लेग बिफोर के रूप में तो कई बल्लेबाज आउट हुए हैं, लेकिन इस तरह से मोनिश पाटिल एकमात्र बल्लेबाज आउट हुए हैं जिन्होंने स्ट्रोक ऑफर नहीं किया। टेस्ट क्रिकेट में अक्सर हम देखते हैं डेलिब्रेट पैडिंग के चक्कर में कई बार बैट्समैन आउट होते हैं लेग बिफोर के रूप में। बहुत ही बड़ा झटका लगा है। हैट्रिक का मौका ज्ञानेश्वर शेल्के के पास, 3 खिलाड़ियों को अभी तक आउट कर चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, छोटा कद है उनका, लेकिन हमेशा उच्च कोटि की बॉलिंग करने की कोशिश उनकी रहती है। ये छोटा तीर घाव करे गंभीर। हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए नए बल्लेबाज मैदान में पहुंचे हैं। जितेश चौधरी, हैट्रिक बॉल। ओ, रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे, बाल बाल बच गए। डायरेक्ट हिट लगता तो भी मामला नजदीकी बन सकता था। सिंगल चुराया गया है। जबरदस्त गेंदबाजी, और शायद किनारा भी लगा था, अंपायर का इशारा नहीं आया है, और गेंद ऑफ स्टंप के काफी करीब भी थी। बहुत कुछ घटा है इस गेंद पर, लेकिन किस्मत अच्छी है जितेश की। हैट्रिक होते होते रह गई यहाँ पर ज्ञानेश्वर शेल्के की। लेकिन क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ा साइड आर्म गेंदबाजी करते हैं, छोटे कद के हैं, उस वजह से उनकी गेंदों में उछाल ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, और कम उछाल का उन्होंने कई बार फ़ायदा उठाया है। अब स्ट्राइक विजय पारदी के पास 11 पर बैटिंग करते हुए। टीम का स्कोर हुआ है 39 रन। 38 रन और चाहिए। धीमी गति की गेंद, इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे, एलिवेशन तो नहीं बना पाए, लेकिन गैप में गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की दिशा में। वहां पर 2 खिलाड़ियों द्वारा मिसफील्ड, गेंद पीछे जा रही है। काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी है उस गेंद को फील्ड करने के लिए फील्डर को। फील्डिंग में गलतियां हो रही है, ये तो मानना पड़ेगा। इससे पहले एक डीप में कैच ड्रॉप हुआ था, और अब ये ग्राउंड फील्डिंग, आउटफील्ड में थोड़ी सी गलती। अंपायर चेक करना चाहते हैं कि कहीं ये चौका तो नहीं है। हालांकि बल्लेबाजों ने 3 रन तो बना लिए हैं, 3 रन तो उनके कंफर्म है, लेकिन क्या ये बाउंड्री है, ये देखने वाली बात है। काफ़ी तेज़ गति से गेंद ट्रैवल हो रही थी, लेकिन ये देखिए सफाई से उसको रोका जा सकता था। पहले फील्डर से गलती हुई, उसके बाद तुषार आए थे, तुषार ने गेंद को रोका है, ये कहना है तीसरे अंपायर का। तो 3 ही रन मिलेंगे। 3 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स का 42 रन। बीच बीच में विकेटें गिरती रही है, खासतौर पर इस ओवर में लगातार 2 विकेटें गिरी है, जिस वजह से ज़रूर थोड़ा दबाव भी रहेगा बल्लेबाजों पर। लेकिन मैच अभी भी काफ़ी रोचक स्थिति में बना हुआ है, और 35 रनों की आवश्यकता है। इस ओवर के बाद और 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। फुलर लेंथ, बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ा दूर से खेलने का प्रयास। ज़्यादातर हमने देखा है कि फुलर लेंथ की गेंदबाजी की है, या फिर कुछ गेंदें थोड़ी गुड लेंथ के आसपास रखने का प्रयास किया है, लेकिन अच्छे कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की गई है।
बल्लेबाज आसानी के साथ उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाए हैं, काफ़ी किफ़ायती भी रहे हैं। और सबसे सफल गेंदबाजी इस पारी में चैलेंज स्पोर्ट्स की ओर से ज्ञानेश्वर शिल्के। 13 गेंदें शेष, 35 रन चाहिए इस बार। गेंद अंदर और डंडा बाहर। क्लीन बोल्ड, बैट्समैन लौटते हुए पेविलियन की राह पर जितेश चौधरी। ये बल्लेबाज हम देखें तो 8वें 9वें नंबर तक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन जिस तरह से अब विकेट्स गिरते जा रहे हैं, पिछले ओवर में खासतौर पर 3 विकेट्स गिरे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं है बालाजी स्पोर्ट्स के लिए। शुरुआत अच्छी हुई थी बालाजी स्पोर्ट्स की, पहले ओवर में 16 रन आए थे, लेकिन उसके बाद ज्ञानेश्वर शेल्के ने गजब की गेंदबाजी की है। स्कोर 42 हुआ है और 35 रन चाहिए। 12 गेंदे 35 रन। पवन के ने अपना नया ओवर लेकर लेंथ बॉल घुमाना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन गेंद बल्ले पर ले नहीं पाए, शरीर से टकराई थी गेंद, कोई रन नहीं। शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में वहां पर फील्डर पहुंचे थे गेंद पर। बड़े हिट्स की आवश्यकता है बालाजी स्पोर्ट्स को। एक और बेहतरीन गेंद, इस बार परफेक्ट यॉर्कर। हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, लेकिन आखिरकार बल्ले के केवल जड़ से गेंद टकराई थी। अपना विकेट बचाने में जरूर कामयाब हुए बैट्समैन। एक और डॉट गेंद, इस बार पुल किया है, गेंद हवा में, फील्डर है पीछे, लेकिन फील्डर बने दर्शक और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। नौ गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए बालाजी स्पोर्ट्स को। एक और संघर्षजनक मुकाबला माली ट्रॉफी 2023 में। फॉर्मेट कोई भी क्यों ना हो, 40 प्लस हो, ग्रामीण हो, ऑल इंडिया ओपन हो या फिर सिटी का फॉर्मेट हो, यहाँ पर मैचेस काफी रोमांचक देखने को मिल रहे हैं। पवन के ने लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार फुलर लेंथ देखना है बैट से लगी या नहीं। विकेट कीपर ने गेंद को कैच किया है, हालांकि गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं है, लेकिन बढ़िया गेंद। डॉट गेंद की समाप्ति। 3 डॉट गेंदें कर चुके हैं पवन के ने। एक गेंद पर करारा प्रहार हुआ है, छक्का जड़ा है विजय ने। ओहो, गजब का स्ट्रोक, स्लॉग्स में बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ाया। 6 रन। रन संख्या 54, 5 विकेटों के नुकसान पर, और अब बचे हुए 7 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है। 7 balls remain and 23 more runs required to win for बालाजी स्पोर्ट्स। व्हाट अ मैच। एक और रोमांचक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है बाली ट्रॉफी 2023 में। जैसे जैसे टूर्नामेंट अपने अंतिम चरणों में बढ़ रहा है, एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। कमाल का ये टूर्नामेंट बाली ट्रॉफी 2023। पवन एक बार फिर से उसी दिशा में, इस बार थोड़ा स्क्वेयर खेला है, सामने खेला है, डिप स्क्वायर लेग पर, फील्डर मौजूद वहां पर। एक ही रन मिलेगा तो स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। आखिरी ओवर की जब शुरुआत होगी विजय पारदी। ओवर समाप्त होता हुआ 5वां, स्कोर हुआ है 55 और आखिरी ओवर में 22 रनों की आवश्यकता है बालाजी स्पोर्ट्स को। बराबर 25 मिनट के भीतर 5 ओवर्स पूरे किए गए हैं। ओवर रेट बिल्कुल सही है।
लेकिन आखिरी ओवर की शुरुआत भी तुरंत करनी है। चैलेंज के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि समय अब बर्बाद ना करें। अभी तक अच्छा सहयोग चैलेंज स्पोर्ट्स ने भी किया है समय के मामले में। गजब का ये मैच। विजय पारदी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा खतरा है इस समय चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए, जिनके बल्ले से 3 छक्के निकल चुके हैं और एक चौका भी जड़ा है। उन्होंने सेट बल्लेबाज है, 10 गेंदों में 23 रनों का योगदान दिया है। अब 6 गेंदों में 22 रनों की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए बालाजी स्पोर्ट्स को। बालाजी स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में ये बहुत बड़ा मुकाबला सिटी पूल से, इसके बाद रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब के बीच में एक और सिटी का बड़ा मुकाबला यहाँ पर खेला जाएगा। जो भी टीमें आज खेलने वाली है, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने समय आपको दिया है उस समय से 35 मिनट पहले आपको स्टेडियम में रिपोर्ट करना है। इसके बाद होने वाले मैचेस रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाम पाइनियर स्पोर्ट्स, उसके बाद जय दुर्गा बी और शिवाज 11 के बीच में सिटी का मुकाबला, उसके बाद ग्रामीण फॉर्मेट से ओम 11 बोरशेती और शिवम स्पोर्ट्स गेरसे के बीच में बड़ा मुकाबला, उसके बाद बंटी स्पोर्ट्स गोवे और साइश खारबाव के बीच में एक और ग्रामीण का बड़ा मैच, उसके बाद जय हनुमान टिम्बोली और अप्पा इंटरप्राइजेस गोरसई बी के बीच में बड़ा घमासान रहेगा ग्रामीण पूल से। फिर 40+ का पहला सेमीफाइनल मुकाबला अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा और विक्रम स्पोर्ट्स वडूनगर के बीच में। बहरहाल आखिरी ओवर लेकर योगेश पहली गेंद खेलने का प्रयास नहीं किया। ओ गेंद निकल रही है, काफी तेज गति से वहां पर शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी पहुंचे हैं डीप में। इससे पहले की फील्ड करते 2 रन और वाइड का भी इशारा, यानी कि 3 रनों का तोहफा मिला है बालाजी स्पोर्ट्स को। बालाजी स्पोर्ट्स को तो केवल रन चाहिए, रन किस तरह से आ रहे हैं ये अब इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। गलती कर बैठे हैं गेंदबाज और विकेट कीपर भी उसको रोक नहीं पाए थे। तो 3 रनों का तोहफा, अब 19 रन चाहिए, 6 गेंदें शेष। स्विचर की कोशिश, धीमी गति की गेंद, बढ़िया गेंद। ओ विकेट कीपर से थोड़ा सा फंबल हुआ है, मौका फिर भी जरूर था वहां पर, लेकिन थ्रो उतना सटीक नहीं और आखिरकार 1 रन चुराने में कामयाब हुए बैट्समैन। दोनों भी धाकड़ बल्लेबाज है क्रीज पर। सागर तरे भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। इस बीच वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, इनका शुभागमन होता हुआ आपका हार्दिक स्वागत है। 5 गेंदें 18 रन चाहिए। एक और दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला मैच। इस बार स्विंग एंड मिस और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। ये दूसरी वाइड गेंद इस ओवर की। देखिए रिव्यू केवल बीमर के लिए है इस टूर्नामेंट में, अन्य किसी भी डिसीजन के लिए डीआरएस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब 17 रन चाहिए, 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। रोमांचकारी क्रिकेट और इसी की उम्मीद है आज और कल जो मुकाबले रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। सागर के पास स्ट्राइक, योगेश भालेकर जिन्होंने इस सीजन में गजब का प्रदर्शन किया है चैलेंज के लिए। इस बार स्विंग किया ऑन साइड में, गेंद को भेज दिया है तारामंडल में, फील्डर है पीछे और फील्डर के रीच के बाहर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। स्ट्रोक सागर तरे के बल्ले से, हालांकि एक क्षण के लिए उनकी भी जान हलक में आ गई होगी जब गेंद हवा में थी, लेकिन आखिरकार बाउंड्री को क्लियर किया। रन संख्या 66, समीकरण 4 गेंदें शेष, जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता बालाजी स्पोर्ट्स को। मैच यदि टाई हुआ तो सुपर ओवर देखने को मिलेगा। सिटी क्रिकेट का यह घमासान चैलेंज और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में गजब का मैच। बालाजी स्पोर्ट्स रनों का पीछा कर रही है और अच्छा रन चेज अभी तक देखने को मिला है। काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है ये मैच दोनों भी टीमों के लिए। वैसे चैलेंज टीम का भी जो स्कोर था पहले 5 ओवर्स में बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन आखिरी ओवर में चैलेंज के बल्लेबाजों ने 20 रन बनाए। वहां से जो लक्ष्य रखा गया वो 77 रनों का बड़ा लक्ष्य, लेकिन उसका पीछा बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। पहले ओवर में 16 रन आए, उसके बाद ज्ञानेश्वर का स्पेल गजब का रहा जिन्होंने 2 ओवर में 8 रन देकर 4 विकेट चटकाए, लेकिन अन्य गेंदबाज कहीं ना कहीं महंगे साबित हुए हैं।
योगेश भालेकर पर अब कहीं ना कहीं दबाव हो सकता है। बहुत बड़ा छक्का सागर के बल्ले से निकला है। 4 गेंदे और 11 रन। अगली गेंद राउंड द विकेट। लेग कटर, इस बार खेले ना खेले, बल्ला तो लगभग घुमा ही दिया था, लेकिन आखिरकार गेंद और बल्ले में फासला नजर आया। देखना है अंपायर का क्या निर्णय आता है वहां पर। बेल मेरे ख्याल से गिर गई थी गेंद डिलीवर होने से पहले शायद, इसलिए अंपायर डेड बॉल का इशारा करते हुए नजर आए हैं। चलिए, तो इस गेंद को दोबारा करना पड़ेगा। समीकरण वही है, 4 गेंदे और 11 रन। किसकी होगी हार और किसकी रहेगी जय जयकार, अभी भी बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोनों टीमों की तारीफ करनी होगी। जिस तरह से क्रिकेट खेला जा रहा है, सही मायनों में क्रिकेट की जीत हो रही है बाली ट्रॉफी में। कल ऑल इंडिया ओपन का सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला भी गजब का रहा था। अंतिम क्षणों तक उस मैच में रोमांच था। चार गेंदे 11 रन। फील्डिंग की जमावट, एक फ्लाई स्लिप, एक शॉट फाइन लेग, एक शॉट थर्ड मैन की तरफ भी फील्डर, उसको वहां से थोड़ा हटाया जा रहा है गली की दिशा में, जहां वाइडिश गली आप कह सकते हो। एक कवर में खिलाड़ी है, बाउंड्री पर लॉन्ग ऑफ है, डीप कवर पॉइंट, ऑन साइड में वाइडिश लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर। बढ़िया गेंद। इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क ठीक तरह से बना नहीं पाए हैं। एक ही रन मिलेगा, वो भी लेग बाइस के जरिए। अब स्ट्राइक विजय पारदी के पास। 3 गेंदें बची है, 10 रनों की आवश्यकता बालाजी स्पोर्ट्स को यह मैच जीतने के लिए। पल पल करवट बदलता हुआ मैच, कश्मकश भरा क्रिकेट, गेंद और बल्ले के बीच की जबरदस्त जद्दोजहद, चैलेंज और बालाजी के बीच में। 3 गेंदे 10 रन। विजय पारदी खेलने के लिए तैयार। इस बार बल्लेबाज से दूर रखा, बढ़िया गेंद, चतुराई भरी गेंद, काबिले तारीफ गेंद। जानते हैं गेंदबाज योगेश भी कि ऑन साइड में कहीं ना कहीं प्रहार करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन बहुत ही बढ़िया लेग कटर का इस्तेमाल, बहुत दूर से खेलने का प्रयास किया था, वहां पर सही फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पाए बल्लेबाज विजय पारदी और डॉट गेंद की समाप्ति। अब बची है केवल 2 गेंदें, जीतने के लिए चाहिए बालाजी स्पोर्ट्स को 10 रन। 2 बड़े हिट्स, विजय पारदी हीरो बन सकते हैं। 2 अच्छी गेंदें, योगेश हीरो। एक अच्छी गेंद और वही अच्छी गेंद, जी हां, इसी गेंद की दरकार थी चैलेंज स्पोर्ट्स को। डॉट बॉल, फिर से जोरदार तरीके से स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए विजय पारदी। राउंड द विकेट से गजब की गेंदबाजी, अंडर प्रेशर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी की है योगेश भालेकर ने। पहले वाइड गेंद से शुरुआत की थी, उसके बाद छक्का भी लगा था, लेकिन पिछली 3 गेंदें बहुत ही बढ़िया रही है उनकी। और अब एक गेंद पर 10 रन चाहिए बालाजी स्पोर्ट्स को, यानी कि चैलेंज स्पोर्ट्स जीत की दहलीज पर। शानदार यॉर्कर, क्लीन बोल्ड, अंतिम गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए योगेश भालेकर, और इसके साथ ही यह मुकाबला आखिरकार चैलेंज स्पोर्ट्स ने जीत लिया है। मेनी कांग्रेचुलेशंस टीम चैलेंज स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक बालाजी स्पोर्ट्स। ट्रॉफी में आपको देखने को मिला चैलेंज स्पोर्ट्स बनाम बालाजी स्पोर्ट्स। ये रही मैच समरी। 76 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर चैलेंज स्पोर्ट्स ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी उनको करनी पड़ी। पवन केने के 21 रन, 14 रन नाबाद योगेश भालेकर के, और गेंदबाजी में हम देखें तो प्रमोद ने 19 रन देकर 2 विकेट छटकाए थे। गेंदबाज महंगे साबित हुए थे। गैसुद्दीन का स्पेल बढ़िया रहा, 16 रन देकर 2 विकेट्स, और जवाब में रनचेस अच्छा देखने को मिला, लेकिन आखिरकार 9 रनों से चैलेंज स्पोर्ट्स ने मुकाबला जीता। 67 रनों तक ही पहुंच पाई बालाजी स्पोर्ट्स। गजब की गेंदबाजी रही ज्ञानेश्वर शेलके की, जिन्होंने 2 ओवर्स में 8 रन देकर 4 विकेट चटकाए, और आखिरी ओवर में ज़बरदस्त बॉलिंग देखने को मिली योगेश भालेकर द्वारा, जिन्होंने अपने नर्व्स को काबू में रखा और अपनी टीम को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका अदा की। आइए चलते अब इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ सीधे प्रेजेंटेशन बॉक्स में हरीश पंड्या के पास।
धन्यवाद आपका अजय घरत और समालोचन कक्ष। दोस्तों, आप देख रहे हैं पायनियर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित अल्ताफ बाली प्रस्तुत बाली ट्रॉफी 2023। आज 12वां दिन और पिछले 12 दिन से भिवंडी में धूम मची है, इंडिया में धूम मची है और हर कोई बोल रहा है कि हमें बाली ट्रॉफी खेलना है, हमें बाली ट्रॉफी देखनी है। यूट्यूब पर प्रिंस मूवीज़ द्वारा इसका सीधा प्रसारण कई मुल्कों में किया जा रहा है। अगर आपके कोई चाहने वाले भारत के बाहर रहते हैं तो आप उन्हें भी इत्तला कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं। आइए हमारे तमाम जो स्पॉन्सर्स हैं इनका हम शुक्रिया अदा करें। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे मांगीलाल पालीवाल जी, रोकड़ा रास्ता शेयर मार्केट के एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट के ज़रिए, मांगीलाल पालीवाल जी का संपर्क करें, जिन्होंने सिटी क्रिकेट का पहला प्राइज़ स्पॉन्सर किया है। कोंडा गाजिंगी जी, जिन्होंने सिटी क्रिकेट का दूसरा प्राइज़ स्पॉन्सर किया है, आपका धन्यवाद है। सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे यानी कि बाल्या मामा, एकच मामा बाल्या मामा एकच सम्राट ग्रामीण सम्राट, ग्रामीण क्रिकेट का फर्स्ट प्राइज़ उन्होंने स्पॉन्सर किया है। हम आभारी है रणधीर जी म्हात्रे और सुधीर जी म्हात्रे आर के बिल्डर्स, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर किया है। गोल्डन जोड़ी बाला पाटिल सदा पाटिल 40+ सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर किया है, कल हमारे साथ शो में उपस्थित थे। रुपेश जाधव डोले, भारतीय जनता पार्टी का एक युवा डैशिंग चेहरा, गोल्डन मैन के नाम से जाने जाते हैं, ग्रामीण क्रिकेट का थर्ड प्राइज़ उन्होंने स्पॉन्सर किया है। टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर है ए भारत गैस, कुक फूड सर्व लव, और एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा युवा उद्योजक के रूप में जिनको देखा जा रहा है ऐसे असफर बोलिंस्कर साहब, जो कि कमर्शियल गैस सिलेंडर का अव्वल नाम है। और भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के माजी महापौर जावेद दलवी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेयर्स पेविलियन की अगर मैं बात करूं तो फरहान पटेल साहब, जो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और बहुत अच्छे होस्ट है, उनकी दावतें पूरी दुनिया में मशहूर है और हाल ही में नागरिक सहकारी बैंक के डायरेक्टर के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। उन्होंने हमारा प्लेयर्स डगआउट स्पॉन्सर किया है। इरफान बुरे साहब, इरफान मामू हमारे एक बहुत ही बड़ी कद्दावर शख्सियत, महापोली के विकास का ब्लूप्रिंट जिनके पास है और महापोली को पूरी दुनिया के नक्शे पर रखने वाले इरफान मामू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आभारी है सतनाम लाइट हाउस पंकज भाई असनानी, जिन्होंने 30% डिस्काउंट वाउचर स्पॉन्सर किया है। हम आभारी है O2 लाइव, एक ऐसा साफ सुथरा पानी बनाने वाली कंपनी, शाहिद पापा और फैयाज अंसारी, गर्मियों में स्वच्छ पानी शुद्ध पानी पीजिए और अपने आप को तरोताज़ा रखिए। हम आभारी है हमारे विधायक सम्माननीय महेश प्रभाकर चौगले साहब, जो शेठ के नाम से मशहूर है। 2 दिन पहले उनका जन्मदिन मनाया गया। शेठ का सपोर्ट अल्ताफ बाली को हर साल रहता है, शुक्रिया आपका। रवि सावंत जी, ये भी अल्ताफ बाली के बहुत करीबी दोस्त है, आपका धन्यवाद। SK स्पोर्ट्स महापोली, टेनिस क्रिकेट बैट की होलसेल की दुनिया का बड़ा नाम शादाब कोटकर साहब, SK स्पोर्ट्स महापोली, और उन्होंने इस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए मैन ऑफ द मैच होने वाले खिलाड़ी के लिए एम्ब्रॉयडरी की हुई एक कैप स्पॉन्सर की है। एक्रेलिक आर्ट 2 अतीक पल्लन, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। हमारे ड्रेसेस के स्पॉन्सर है बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, ग्रामीण रत्न दयानंद चोरगे साहब, वीरेंद्र चोरगे, विराज चोरगे, पूरा चोरगे परिवार अल्ताफ बाली के हर शो में हर साल उसके साथ खड़ा रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चोरगे फैमिली। अनंता ठाकरे, सुभाष ठाकरे, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट टेम्पर स्पॉन्सर किया है। करसन फुलोरे भाऊ मात्रे, जिन्होंने वंदना मात्रे की स्मृति में मैन ऑफ द मैच का गिफ्ट टेम्पर स्पॉन्सर किया है। 70-70 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद, 70-70 क्रिकेट बैट, 70-70 टी शर्ट्स एंड ट्रैक पैंट्स एंड 70-70 लाइव स्ट्रीमिंग। तारीफ सैयद जी, आपके सहयोग के लिए अभिनंदन। जानवी एथनिक स्टूडियो और जानवी टेक्सटाइल्स एंड कलेक्शन, नरेश निपुरते और रितेश गोरसे, जिनका मैजिक बॉक्स बना हुआ है, और उस मैजिक आप सिक्सर मारते हैं तो आपको 5,000 रुपये मिलते हैं। कल प्रथमेश ठाकरे को हमने वो अवार्ड जीते हुए देखा। तो आपकी लाइफ में स्टाइल लाना है तो ज़रूर एक बार जानवी एथनिक स्टूडियो पधारें। रोलेक्स मेडिकेयर, अल्ताफ भाई के बहुत करीबी दोस्त फहद दलवी, मनसब मुल्ला, टॉस जीतने वाले कैप्टन के लिए जिन्होंने एक किटबैक स्पॉन्सर किया है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी है डी साकरिया सूट्स एंड शेरवानी, लाहौटी कंपाउंड। देखिए, घर में शादी हो, ब्याह हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, अगर
आपकी पर्सनालिटी में निखार लाना है तो एक ही ठिकाना, डी साकरिया सूट्स एंड शेरवानी लाहौटी कंपाउंड, चेतन साकरिया और सादिक भाई। ए मोबाइल स्टोर, अगर नया मोबाइल लेने का सोच रहे हैं, हर ब्रांड वहाँ पर अवेलेबल है वाजिब दाम में। अली खरबे और अबुलेश अंसारी आपको चॉइस करने में मदद करेंगे। अगर आपका मोबाइल बिगड़ गया है, रिपेयर मांग रहा है, ए मोबाइल सेंटर में चले आइए। ए मोबाइल स्टोर आपके मोबाइल को रिपेयर करके बिल्कुल नया चकाचक बनाकर दे देगा। हमारे ये रॉयल मोटर्स अफजल सैयद साहब, जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज़ सिटी क्रिकेट के लिए मोटर बाइक स्पॉन्सर की है। जनाब इरफान हदीस अंसारी, रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, हर साल अल्ताफ़ भाई के शो में इरफान भाई की हाज़िरी ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है। गोरी फॉर्म सेंटर महबूब गोरी साहब, गोरी फॉर्म सेंटर तकिया, अपहोल्स्ट्री, मैट्रेसेस का बहुत बड़ा नाम है। कैच ऑफ द मैच के लिए उन्होंने हमें तकिया स्पॉन्सर किया है। बिस्मिल्लाह मोटर्स रिजवान फ़की साहब, इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमने देखा कल उन्होंने साइकिल उनके द्वारा प्लेयर ऑफ द डे के लिए स्पॉन्सर की गई थी और कल उनके दोनों बेटे अबू बकर फ़की और माविया फ़की हमारे साथ उपस्थित थे। थैंक यू सो मच बिस्मिल्लाह मोटर्स रिजवान फ़की साहब। शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, अगर गर्मी बढ़ गई है और आपका गला अच्छी खुराक और ड्रिंक मांग रहा है तो डेफिनेटली मैंगो मिल्क शेक, चीकू मिल्क शेक या फिर मौसम्बी जूस, मारामारी, गंगा जमुना और बहुत सारे आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं, वनीला से लेके कसाटा से लेके आप स्ट्रॉबेरी और अलग अलग फ्लेवर्स के आइसक्रीम का मज़ा ले सकते हैं। हम हमारी अमन ग्रुप, अमन और चैन का पैगाम पूरे भिवंडी में फैलाने वाले हमारे दोनों पटेल ब्रदर्स, जनाब जुनैद पटेल साहब और मक्की पटेल साहब, इनके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अगर आप अपना वेकेशन प्लान करना चाहते हैं तो एसएस टूर्स एंड ट्रैवल सलमान भोजे के ज़रिए ज़रूर प्लान करें। सलमान भोजे साहब आपको अलग अलग डेस्टिनेशंस पर ले जाएंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपको अच्छा खाना टूर में मिलेगा, अच्छा स्टे और एकोमोडेशन मिलेगा। हम हमारी ये आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स, आरके का बल्ला कर रहा है हल्ला, प्लेयर ऑफ द डे के लिए हर रोज़ एक क्रिकेट बैट जिन्होंने स्पॉन्सर की है, रज़ी कुवारी, गयासुद्दीन शेख। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल, साहिबा मोमिन, अगर आप कश्मीर के पैकेजेस और कश्मीर की वादियों में जाकर बर्फीली वादियों में घूमना चाहते हैं, डल झील में शिकारा का मज़ा लेना चाहते हैं तो नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स से रब्ता करें। हम हमारी ये जीवी स्पोर्ट्स जीतू भाई, जिन्होंने ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट का मैन ऑफ द टूर्नामेंट का बाइक स्पॉन्सर किया है। हम हमारी ये आरडी ढाबा, विनोद जी पाटिल जीसीए चेयरमैन, अगर आप घर का खाना खाकर थोड़ा सा बाहर एक टेस्ट को चेंज करके खाना खाना चाहते हैं, ज़रूर आरडी ढाबा में एक बार आइए, एक बार आएंगे बार बार आएंगे। तनिष्क एंटरप्राइजेस आनंद नायडू साहब, अल्ताफ बाली के करीबी दोस्त, इनका भी धन्यवाद। ओम साई एंटरप्राइजेस और एसजी स्पोर्ट्स खानिवली, सचिन गोडबिंदे, शेखर दलवी, आपका शुक्रिया। तेजस पाटिल, आखिरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव, ग्रामीण का मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड उन्होंने स्पॉन्सर किया और उनके युवराज मानस पाटिल कल हमारे साथ जुड़े थे रात में, और तेजस पाटिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री और भिवंडी के राजा कपिल पाटिल जी और फैमिली का विशेष आभार। सुजीत तात्या शेठ पाटिल, कालेर के दिलेर, एक कामयाब बिजनेसमैन, क्रिकेटर और अल्ताफ भाई के दोस्त सुजीत तात्या शेठ पाटिल, आपका धन्यवाद। माजी आमदार रुपेश दादा म्हात्रे, जो आज एक 3-4 दिन पहले उन्होंने इस प्रतियोगिता में आकर अल्ताफ भाई को और बाली ट्रॉफी की मुबारकबाद दी। संजय भाई म्हात्रे, अल्ताफ के एक और करीबी दोस्त, भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका में स्थायी समिति का बहुत ज़बरदस्त नेतृत्व करते हुए आज लायन ऑफ भिवंडी, संजय म्हात्रे, आपका धन्यवाद। मयूरेश ज्वेलर्स वर्क, आपका शुक्रिया। अज्जू पटेल अर्जोली, सरफ मुल्ला बोरीली पड़गा और सूरत तोरात साई पैलेस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हमारे मेहमानों को मैं यहाँ पर इनवाइट करूँगा। जनाब अफसर रईस, पाइनियर के एक्स कैप्टन, खिलाड़ी, ऑलराउंडर सऊद खतीब साहब, उनके साथ में अकीब बरडी साहब, अक्कू भाई, पाइनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर साहब, खिजार भाई, जैन धानगे, दानिश भाई हनी और समीर भाई, उनके साथ में मोहम्मद सलमान खोत। आज सनग्लासेस दिन है क्योंकि हमारे गेस्ट काफ़ी सनग्लासेस पहन के आए हुए हैं। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है भाइयों। आइए, वेलकम सर। अशफाक भाई,
सऊद खतीब भाई आज एक अलग ही किरदार में नज़र आ रहे हैं, ब्लैक एंड ब्लैक, हैंडसम पर्सनालिटी। आइए सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। आइए अब इनाम तकसीम करेंगे और सबसे पहला अवार्ड है कैच ऑफ द मैच अवार्ड, जिसके लिए महबूब गोरी फॉर्म सेंटर ने एक तकिया स्पॉन्सर किया हुआ है। और मैन ऑफ द रादर कैच ऑफ द मैच ये अवार्ड जा रहा है प्रशांत पाटिल चैलेंज स्पोर्ट्स। प्रशांत पाटिल यांनी मंचावर यायचं आहे और ये अवार्ड आपको दे रहे हैं समीर भाई। थैंक यू सो मच गोरी फॉर्म सेंटर। अपने सर पे चैलेंज की टोपी पहनकर वो खेल रहे हैं। आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट ऑल द चैलेंजेस इन दिस वर्ल्ड। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर पावर प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड और उसके लिए हमें एक कलाई की घड़ी यानी कि स्मार्ट रिस्ट वॉच स्पॉन्सर किया है कृष्णा गाजेंगी जी ने। और पावर प्लेयर ऑफ द मैच खिलाड़ी है ज्ञानेश्वर, 1 ओवर 4 रन 1 विकेट। ज्ञानेश्वर आइए। सुपर वर्क बाय सुपर बॉलर, ही इज़ दी पावर प्लेयर ऑफ द मैच। और आपको ये घड़ी दी जा रही है अफसर रईस साहब द्वारा। हाल ही में तारिक रईस साहब और उनकी एक टूर्नामेंट हमने देखी और फ्री एंट्री टूर्नामेंट कराते हैं। बहुत थैंक यू सो मच अफसर भाई। अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ। बाली ट्रॉफी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैं यही कहूँगा पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है जहाँ इतने सारे इनाम तकसीम किए जाते हैं और हर साल इनामों में वैरायटी भी रहती है। ये बाली ट्रॉफी की खास बात है। मैन ऑफ द मैच ज्ञानेश्वर, 2 ओवर 8 रन 4 विकेट। 12 बॉल में बहुत ही ग्रेट परफॉर्मन्स। ज्ञानेश्वर आपण तिकडेच थांबायचं आहे। अब मैं अकीब बर्डी साहब से दरख्वास्त करूंगा, आपको पायनियर का परफ्यूम बॉटल दिया जा रहा है तोहफे के रूप में। अगला तोहफा मोहम्मद भाई आइए, शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर राहुल गुप्ता का स्पॉन्सर किया गया तोहफा आपको दे रहे हैं। आज बहुत ही हार्ड लुक में दानिश हनी, इनके शुभ हाथों सुभाष ठाकरे, अनंता ठाकरे, इनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया तोहफा आपको दिया जा रहा है। अब सलमान खोत साहब आइए, अभी इनकी भी आज पर्सनालिटी में निखार है। ये आपको करसन फुलोरे भाऊ मात्रे द्वारा वंदना मात्रे की स्मृति में दिया जाने वाला तोहफा दे रहे हैं। अब मैं समीर भाई से गुजारिश करूंगा, सतनाम लाइट हाउस पंकज असनानी द्वारा स्पॉन्सर किया गया 30% डिस्काउंट वाउचर आपको दिया जा रहा है। अक्कू भाई के शुभ हाथों एसके स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर साहब, जो कि एसके ब्रांड क्रिकेट बैट के होलसेलर है, उनकी स्पॉन्सर की गई बाली ट्रॉफी की एम्ब्रॉयडरी की हुई आपको टोपी पहना रहे हैं। और अब यहाँ पर अफसर रईस साहब, इनके शुभ हाथों आपको पायनियर का मेडल दिया जा रहा है। मैं अशफाक पनवेलकर साहब से प्रार्थना करूंगा, जानवी टेक्सटाइल एंड कलेक्शन हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर, इनके द्वारा स्पॉन्सर की गई ये कैरी बैग। सऊद खतीब साहब और उनके साथ जयान और खिजार, ये एक्रेलिक आर्ट टू की अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई आपको एक्रेलिक की ट्रॉफी दे रहे हैं, जो आपके घर की शोभा बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमारे हजरात का। अब आप तशरीफ़ लाएं और मैच का मजा लें। ज्ञानेश्वर, चॅलेंज स्पोर्ट्ससाठी खेळणं म्हणजे हे तुझ्यासाठी किती महत्त्वाचं आहे? चॅलेंज स्पोर्टसाठी खेळणं खूप महत्त्वाचं आहे, कारण चॅलेंज स्पोर्ट नाही, एक परिवार आहे. त्याच्यामुळे त्या परिवारामध्ये खेळायचा एक आपण सदस्य आहे परिवार, त्या परिवाराचा. त्याच्यामुळे खेळासाठी आपल्याला हे वाटतं आपण एका परिवारामध्ये खेळतो. मॅच एकदम अटीतटीची झाली होती जेव्हा तो षटकार बसला आणि 3 चेंडू 10 असं समीकरण आलं होतं आणि योगेशने सामना काढून दिला. तर आता मला वाटतं पुढची लढत तुमची धनेश बरोबर बहुतेक होणार आहे, तर त्यासाठी तुम्ही किती सज्ज आहात? सज्ज म्हणजे आम्ही रेग्युलर खेळ खेळतो तेच खेळणार आहे, बाकी काही नाही. खूब खूब धन्यवाद। देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे खूबसूरत अल्फाज है चैलेंज। एक्सेप्ट द चैलेंज, गिव द चैलेंज, टेक द चैलेंज एंड अचीव द चॅलेंज. थँक्यू सो मच ज्ञानेश्वर, अभिनंदन आपलं. जाऊया परत एकदा आता समालोचन